अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो आप सबके लिए SQ की तरफ से, बिजनेस किंग की तरफ से स्पेशल गिफ्ट क्या है? ये कोर्स जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, तो हम एक ही वीडियो में ये पूरा कोर्स 2026 यूर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट नाउ। आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है 2026 में, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप हमारे प्रो लेवल के कोर्स में आ सकते। ये वीडियो देखकर आएंगे, क्यों? क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक टू एडवांस है। देन जो प्रो लेवल का कोर्स होगा उसके लिए जब आपकी ये नॉलेज होगी आपके पास, तो देन आप प्रो में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज आप आके वहां स्टूडेंट को, प्रो लेवल के स्टूडेंट को डिस्टर्ब करने वाले हैं। सो काइंडली ये वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। थोड़ी सी लेंथी होगी, बड़ी होगी, सारी क्लासेस हम एक में ही एडजस्ट करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो इसमें टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना है। टॉपिक्स वाइज हेडिंग भी चलेंगी आपके पास। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ी वीडियो तो है, लेकिन आप जब इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक टाइम लाइन आपको नजर आएगी। टाइम लाइन मतलब आपको ये नजर आएगा कि यहां पर अगर मेरे पास 1.5 घंटा चल रहा है तो 1 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट पर आपके पास कौन सा लेक्चर आ रहा है, ठीक है। 2 घंटे पे कौन सा लेक्चर, आधे घंटे पे कौन सा लेक्चर, 15 मिनट पे कौन सा लेक्चर, टाइम लाइन में पता चलेगा। जिस स्टूडेंट ने जहां तक भी देख लिया होगा वो डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो उस टॉपिक तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह जो गूगल मीट पर आप डेली लाइव सेशन लेते हैं हमारे, वो डेली लाइव सेशन की आपको नॉलेज होने लग जाएगी। आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पर रिट्रेस ले रहे हैं, सर यहाँ रिवर्सल ले रहे हैं, सर यहाँ कंटिन्यूशन ले रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद सारी डिटेल्स, तो ये 2026 का आप सबके लिए गिफ्ट होने वाला है। तो इस वीडियो पर जितने कमेंट्स हो सके वो कीजिएगा, और जो जो बातें समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में ये कवर करता रहूं। कोर्स तो इसी वीडियो में एंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है मेरा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे उसका एसएस सेंड करें, जो बात समझ नहीं आएगी मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आपको फ्री होकर रिप्लाई मिल जाएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। क्योंकि जब आप थ्योरी कर लेंगे तो प्रैक्टिकल की भी नीड होगी। अब प्रैक्टिकल की नीड के लिए आपको क्या करना होगा, अपना सबसे पहले माइंड सेट करना होगा, अपनी साइकोलॉजी को सेट करना होगा। साइकोलॉजी आपकी लाइव सेशन में कंप्लीट होगी, ठीक है। आपने ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक पर मैं ट्रेड ले रहा हूं, लेकिन डर आपको, आपका फेयर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वो डर और फेयर इंशाल्लाह हमारे साथ निकलने वाला है। हमेशा स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह से लॉस ना करवाते हैं, ना करवाने की आदत है। इसके अलावा अगर हमारी कोई भी अपडेट आपको चाहिए, SQ ऑफिशियल का नीचे व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, उसमें लाजमी ज्वाइनिंग दे, ताकि हमारी एवरी अपडेट वहां अवेलेबल है। कब आपका प्रो लेवल का कोर्स होने वाला है, कब नहीं होगा, कब कौन सा सेशन होता है, पब्लिक में को कितने सिग्नल डेली दिए जाते हैं फ्री, वो भी आपको वहां पता चलने वाला है। तो ज्वाइनिंग लाजमी दें, और जिसने भी प्रो लेवल में आना हो ये कोर्स के बाद ही आ सकते हैं, और वो टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम नंबर नीचे मेंशन है। अपना ख्याल रखें और वीडियो को फुल वॉच करें, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार मोहब्बतों का इजहार लाजमी करते हैं। थैंक यू। तो कल इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी थी, आज हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। और कितने किस्म की ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग बेसिकली कितने किस्म हैं। ये इसी वजह से है कि जिन मेंबर को ये डाउट्स थे ट्रेडिंग होती क्या है, वो आते हैं डायरेक्ट कैंडल देखते हैं, ट्रेड लेते हैं, लॉस करते हैं, बैठ जाते हैं। तो हमने सोचा कि प्रॉपर इनको गाइड किया जाए कि यार ट्रेडिंग में आ ही गए हैं तो फिर किन किन चीज़ों का ख्याल करना है आपने। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज ट्रेडिंग? देखें, ट्रेडिंग असल में कहते ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पेन है, मैंने पेन लिया 5 रुपए का। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कैंडल्स का नाम ही ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग कदीम ज़माने से चलते हुए आ रही है। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, ठीक है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, कदीम ज़माने से चलता हुआ आ रहा है ये मामला कि भाई कोई चीज़ आपने ख़रीदी है 8 रुपये में मिसाल के तौर पे, तो बेची आपने, देखा कि यार इसके रेट अब 10 हो चुके हैं, मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो आपने 2 रुपये में बेच दी। कोई भी चीज़ ले लें, ये स्टॉक मार्केट बेसिकली ये क्या है, ये किसी ना किसी चीज़ के ऊपर चल रही है, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, पाकिस्तान का चलता है, इंडिया का चलता है, एशिया का, पूरी दुनिया का चलता है। ट्रेडिंग कहते हैं ऐसे एक्ट को जिसमें बाय एंड सेलिंग हो किसी एसेट पर, ठीक है, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में।
ठीक है, ये ट्रेडिंग है बेसिकली। इसमें ट्रेडर हजरात क्या करते हैं, मार्केट को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद प्रेडिक्ट अप एंड डाउन की कि यहाँ मुझे सेल करना चाहिए, यहाँ पे मैं खरीदूंगा, यहाँ मैं बेचूंगा। जब मार्केट का प्राइस लो होता है उसे ख़रीद लिया जाता है, और जब मार्केट का प्राइस, उसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच दिया जाता है। ट्रेडर कभी भी मार्केट को नहीं चलाते, ट्रेडर हजरात मार्केट नहीं चलाते। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर मार्केट फिर कौन चलाता है? मार्केट चलाती हैं कंपनीज, इन्वेस्टर वहाँ बैठे हैं। इन्वेस्टर हम नहीं हैं, हम तो ट्रेडर हैं। हमने बस मार्केट की प्राइस को रीड करके बाय एंड सेल करना है। डिफरेंसेस समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं मार्केट में बैठकर, यहाँ से मार्केट बुल जाएगी या बेयर जाएगी। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरे पूरे साल के लिए कर देते हैं, पूरे पूरे महीनों के लिए कर देते हैं। ठीक है, जो हम मार्केट में पैसा डाल रहे हैं वो दर हकीकत ट्रेडिंग के लिए डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो हम अपनी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, क्या मैंने इतनी इन्वेस्ट की है, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये समझ लें कि मैं एक बुक स्टॉल पे बैठा हूँ, वही पेन वाली मिसाल दूंगा आपको, ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। बुक स्टॉल पे बैठा हूँ, भाई सर अरसलान आए मेरे पास, कहते हैं यार मेरे भी इतने पैसे डाल दो, 1 साल बाद जो होगा हिसाब किताब कर लेंगे। सर अरसलान ने डाल दिए। इधर से बिपिन आया मेरे पास, बिपिन कहता है कि सर मेरे पैसे भी डाल दो, 100 रुपये मैं भी डाल रहा हूँ, 1 साल बाद इस पर जो मुझे प्रॉफिट होगा मुझे दे देना। अब मार्केट एक दिन में नीचे आती है, अगले दिन में ऊपर जाती है, तो जो इन्वेस्टर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो 1 साल बाद प्रॉफिट चाहिए। 1 साल में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा कंपनी को, मार्केट को, उस दुकान को। ये ट्रेडर नहीं है, ये इन्वेस्टर हैं जो आए हैं मार्केट में। तो अब मार्केट को चलाने वाले, उस दुकान को चलाने वाले, एक तो वो हो गया जो ऑनर है, और वो जो आए हैं बाद में पैसा डालने हैं वो है इन्वेस्टर। अब ट्रेडर कहाँ गए? अब ट्रेडर आएगा उस टाइम पर जब इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी। अब ट्रेडर आया कि जब उसने देखा यार यहाँ पे 10 रुपये में चीज़ मिल रही है, मैं 10 रुपये में ख़रीद लेता हूँ। उसने 10 रुपये में हाथवा चीज़ खरीद ली। अब ट्रेडर आया, उसने 10 रुपये में चीज़ खरीद ली, पेन खरीद लिया मिसाल के तौर पे। थोड़ी देर के अंदर उसके प्राइस हो गए दुकान में ज़्यादा, दुकान में ज़्यादा हो गए भाई। आप यहाँ पर मैं, उसने फ़ौरन क्या किया, बेच दिया। तो ये ट्रेडर है जो बीच में कूदा है। हम बिजनेस कर रहे हैं हाथ तो हाथ, ठीक है, हमें लॉस भी हो सकता है। 10 रुपए की चीज खरीदी है, वो फौरन प्राइस गिर भी सकता है, वो प्राइस गिर जाएंगे, लॉस हो जाएगा। लेकिन प्राइस जब गिरेंगे हम उस वक्त ना बेचें, हम वापस उठने का वेट करें। मार्केट कब उठेगी, कौन से प्राइस से जाके उठ सकती है। अब ये चार्ट देख लें, ये मैंने सिंपल आसान लिखा है भाई। इन्वेस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का नाम है। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट कितना होता है, लो रिस्क कितना होता है। ट्रेडर के लिए रिस्क बहुत है, बहुत रिस्क है भाई, ट्रेडिंग में बहुत रिस्क है। जबकि इन्वेस्टमेंट में नहीं है, वो साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, महीनों की करते हैं। कभी ना कभी मार्केट, उनकी कंपनी थोड़ा बहुत तो उनको प्रॉफिट देगी। अब जो कहते हैं ना लोग, ट्रेडर कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो। हमारे यहाँ ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, यानी कैंडल टू कैंडल हम रीड करते हैं चार्ट को, ये टेक्निकल एनालिसिस होती है, टेक्निक्स। ठीक है, जो फंडामेंटल्स एनालिसिस हैं ये होती है इन्वेस्टमेंट में। वो कंपनी के वो पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं, दुकान का पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं, हाँ भाई प्रॉफिट हो भी रहा है, मैं ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने छोटा सा चार्ट आप लोगों के लिए बनाया था कि यार ये आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इन्वेस्टर असल में हम नहीं हैं, हम हैं ट्रेडर। जो असल शेयर बैठे हुए हैं, जो असल बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो कोई और हैं, हम उनकी मार्केट पर ट्रेड करते हैं। गोल्ड की मार्केट पे कर लो, इंटेल की मार्केट पे कर लो, फेसबुक पे कर लो। इसके अलावा जो हमारे पास लाइव पेयर चल रहे होते हैं, USD के पेयर चल रहे हैं, यूरो के पेयर चल रहे हैं, इसके अलावा अपने अपने कंट्रीज के जो पेयर चलते हैं, ये दर हकीकत इन्वेस्टिंग वहाँ हो रही है। हम तो ट्रेडर हैं भाई। नेक्स्ट चार्ट की तरफ। अब टाइप ऑफ ट्रेडर, अब ट्रेडर की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स होंगी। इसमें ट्रेडिंग की भी टाइप्स हैं, इसको ट्रेडर की टाइप्स भी कह सकते हैं दोनों। स्कैल्पिंग होती है, डे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और पोजीशन ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर एक छोटी सी मैंने एक पिक्चर बनाई है लास्ट में, यहाँ देखें आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, छोटा टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम को शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, रिस्क देखें कितना रिस्क फुल है भाई, इसमें तो रिस्क फुल है, लेकिन रिवॉर्ड कितना है भाई, रिवॉर्ड भी फुल है।
मतलब जो सबसे तेज भागने वाला ट्रेडर है, जो जल्दी ग्रो करता है, स्कैल्पिंग वाले ये जल्दी मार्केट में ग्रो करते हैं, जल्दी अपना बैलेंस ग्रो करते हैं। जो डे ट्रेडर होता है वो एक दिन के ट्रेड लेता है, ठीक है। इसके मैंने जो है वो प्लेटफॉर्म भी नीचे लिख दिए और ऊपर स्कैल्पिंग के भी लिख दिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, और ठीक है। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडर, ये मार्केट की स्विंग पे ट्रेड लेता है, मार्केट कब स्विंग कर रही है। जो पोजीशन ट्रेडर होते हैं हमारे, वो करते हैं भाई, वो करते हैं शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट कर लिया, लॉन्ग कर लिया, ठीक है। जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इस तरह तो फॉरेक्स में भी होता है, लेकिन फॉरेक्स में आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म भी ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के भी आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो पोजीशन ट्रेडर है ये बहुत लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेते हैं, ये महीनों की, 6-6 महीनों की, सालों की ट्रेड लेते हैं, वो एक ही बार बाय करके छोड़ देते हैं। तो हम जहां बैठे हैं वो हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। तो ये मैंने 2 तरीके से इसको समझाया हुआ है, यहाँ भी आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल लिखी हुई है, इसका एसेस ले लें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इस ट्रेडिंग में पढ़ेंगे। ये ट्रेडिंग के वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कैंडल पैटर्न्स। कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, उसमें मार्केट का काम क्या है, किस तरह वर्क करते हैं। उसके बाद आएंगे चार्ट पैटर्न की तरफ। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट ने किस तरीके से रन करना होता है, कौन सा चार्ट कहाँ जाके स्विंग करेगा, क्या होगा, वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। सप्लाई डिमांड क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। रिस्क कितना लेना है आपको, रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है, इंशाल्लाह ये भी समझाया जाएगा। टेक्निकल्स क्या होती हैं, ये भी डिफाइन की जाएंगी। प्राइस एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, प्राइस एक्शन, इंशाल्लाह ये समझाया जाएगा। एक एक कैंडल का प्राइस आपको समझाया जाएगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। पूरे चार्ट की जान, इस सारे टॉपिक की जान एक ही है, वो है साइकोलॉजी। 90% से ज़्यादा ये वर्क करने वाली है साइकोलॉजी। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो 50 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी हो, वो इस पे डिपेंडेड है, ठीक है। ये किसी पे डिपेंडेड नहीं है, ये आप पे डिपेंडेड है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी तो आपके बाकी टेक्निकल एनालिसिस, आपकी बाकी सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, ना प्राइस एक्शन आपको समझ आने वाला है, ना ही क्या नाम है, आपको ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएंगे मार्केट में, बस दिमाग घुमा हुआ होगा, बैठे हुए होंगे, टेंशन में होंगे, लॉस हो रहा होगा। वो अकाउंट जब तक वॉश नहीं होगा, जब तक आप लोग को सुकून नहीं मिलेगा। फिर कल डालेंगे अगले पैसे, यार उसको रिकवर करूंगा, वो भी जीरो हो जाएगा। यूं करते करते लाखों के लॉस में आ जाएंगे। तो साइकोलॉजी आपको इंशाल्लाह इस पर हम काम करेंगे और अच्छा खासा काम करने वाले हैं इस बार। ट्रेंड लाइंस पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, ब्रेकआउट पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल्स, की लेवल, जोन, रिस्क मैनेजमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जिससे सिर्फ फिबोनाची लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे, ये बताएंगे आपको इस बार, ये भी बता देंगे, ठीक है। वर्क करेगा नहीं करेगा वो आगे की बात है, कब वर्क करता है ये भी इंशाल्लाह बताएंगे। मूविंग एवरेज क्या होती है, ये हमने पिछली बार बहुत शुरू में बताई थी, इस बार इसको भी डिस्कस करेंगे और फर्दर सारे टॉपिक्स को करेंगे। वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये वॉल्यूम अप होगा तो ये होगा, सेल करेंगे। अच्छा भाई, वॉल्यूम से आपको यह आइडिया हो जाता है बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, तो ये वर्क करते हैं नहीं करते और कब करते हैं कब नहीं करते, तो इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इसमें तो अभी हमने लिखी नहीं है कि अपनी पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटेजी भी देने वाले हैं, वो किस बुनियाद पे, ये भी क्या मार्केट में जो इंडिकेटर्स हैं वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, वो भी इस टॉपिक में आने वाले हैं। इसके साथ साथ जो इंडोर्समेंट वगैरह का टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, सिर्फ ये नहीं है, 12, 16, 15, 20 टॉपिक नहीं है मार्केट में। डे बाय डे आप नया कुछ सीखेंगे। जो ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, कल भी मैंने समझाया, जिस पे सरसलान और मैं मुत्तफिक हूँ वही ट्रेड देते हैं। एक पे सरसलान मुत्तफिक है, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, वो ट्रेड हम देते ही नहीं है, या मैं मुत्तफिक हूँ सरसलान नहीं है, वो भी नहीं देंगे। जब तक हम दोनों मुत्तफिक ना हो वो ट्रेड्स हम प्रोवाइड करेंगे, वरना करेंगे नहीं, ठीक है। और ख़ुद भी जब ही ट्रेड करते हैं आजकल तो स्पेशली, जब तक आपको सेशन करवा रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, तब ही हम ट्रेड करते हैं, आपके साथ ही बैठ के करते हैं। अब लिखें, लिखना शुरू करें, लिखने का काम आ गया है। ट्रेडिंग रूल्स, ये वो रूल्स हैं, अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो छुट्टी। भाई रूल नंबर 1 लिख लें आप, ओटीसी में ट्रेड नहीं करनी। ओटीसी में, अब स्टूडेंट पूछेंगे न्यू स्टूडेंट ये ओटीसी क्या होता है, बताता हूँ, सब्र करो, रुको ज़रा। ओटीसी में आपने ट्रेड नहीं करनी, लाइव मार्केट में ट्रेड करनी है।
ठीक है, यानी यूटीसी में ट्रेड करनी है, ओटीसी में नहीं करनी। लाइव मार्केट को यूटीसी कहा जाता है। ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर और यूटीसी का मतलब है अंडर द काउंटर। डिफरेंस ये है कि ओटीसी वो पेयर होते हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसका ब्रोकर रन करता है, यानी कोई प्राइस एक्शन नहीं चल रहा वहां पे, कहीं वो रियल बाय और सेल नहीं हो रहे वहां पे, लेकिन ब्रोकर ने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है, वो चल रहा है, उस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और यूटीसी अंडर द काउंटर लाइव मार्केट जिसे कहते हैं, वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे ट्रेडिंग व्यू खोलें, चाहे आपने फॉरेक्स खोलनी है, चाहे क्रिप्टो खोलनी है, चाहे आप कुछ भी खोलें, कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, अगर यूरो यूएसडी का पेयर चल रहा है तो वो हर जगह सेम चलेगा, एक ही कैंडल बन रहे होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है मनी मैनेजमेंट। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मनी मैनेजमेंट इसे कहते हैं, आपको मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 रुपए हैं, अब मुझे ये पता है कि यार मैं 1 रुपए की चीज़ लूँगा तो मेरे 9 रुपए में घर चल जाएगा, या मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी जेब में इतना पड़ा हुआ है कि सेटिंग मेरी चल जाएगी। तो ट्रेडिंग में भी मनी को इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। आपके पास $100 हैं तो आपने इतने डॉलर की ट्रेड लेनी है कि इनकेस लॉस होता है, आपकी सेहत पर फर्क ना पड़े, आपकी सेहत पर फर्क ना पड़े तो आपने कम से कम $1 या $2 लेनी है ट्रेड के, यार ये लॉस भी होता है तो मैं अगली ट्रेड में कवर कर लूँगा। अब मनी मैनेजमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है वो सुन लीजिए। डेली आपने अपनी मनी का 10% ग्रो करना है, 10% कैपिटल का मनी का आपने ग्रो करना है डेली। इन केस अगर लॉस होता है तो 10% ही आपका स्टॉप क्लोज होगा, यानी आज आप स्टॉप करेंगे। इसको यूं समझिए कि आपके पास $100 है, $100 का 110 बन गया ना तो आप आज रुक जाएंगे, लालच नहीं करनी। ये वो पॉइंट बता रहा हूं कि अगर आपने इसके जरा भी अगेंस्ट गए तो आपका अकाउंट वॉश, और ये मोस्टली होता है, लोग यही गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके अकाउंट जीरो होता है। तो $100 का जब भी 110 बने, 10% आपका अकाउंट ग्रो होगा, चाहे 100 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 1000 का हो। 1000 से आपके $100 और बने, 1100 हो गए तब भी स्टॉप। और अगर 10% माइनस में जाते हैं, लॉस होता है, $100 थे $90 पर आ गए लॉस होकर, तो आप स्टॉप करेंगे। मेन पॉइंट मनी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। जब भी आपका लॉस होगा, आप नेक्स्ट अपने सेशन में जब बैठेंगे, मार्केट में वापस आके जब बैठेंगे, तो आपने क्या करना है, पिछले लॉस को भूल जाना है। सबसे पहले $10 जो आपका लॉस हुआ था वो भूलेंगे। अगर आपने वो दिमाग पे सवार किया कि नहीं जी पहले मैं लॉस रिकवर करूंगा फिर प्रॉफिट करूंगा, तो फिर आपका प्रोग्राम और बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले $10 अपना, अब 10% 90 के हिसाब से 10% करना है, 90 के हिसाब से 10% अमाउंट को ग्रो करना है। ये नहीं सोचेंगे मैंने 100 डाला था, अब आप सोचें मेरे पास है ही 90, तो अब आप उस 90 के हिसाब से 10% ग्रो करके रोकेंगे। अच्छा भाई, अब जल्दी आगे चलेंगे। ये अगला पॉइंट आप लिखें, न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करनी है आपने। न्यूज़ क्या होती है वो इंशाल्लाह आगे बताएंगे, कहाँ प्रिडिक्ट करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, वो इंशाल्लाह आगे आपको इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, न्यूज़ पर कभी भी ट्रेड नहीं करनी। एक अनएक्सपेक्टेड कैंडल मार्केट में बनते हैं, टाइमिंग उसका पहले ही पता चल जाता है कि भाई इस टाइम पर न्यूज़ आने वाली है, तो उस पर आपने ट्रेड नहीं करनी। प्लस ये कि न्यूज़ के आधा 1 घंटा पहले और बाद में भी ट्रेड नहीं करनी। वजह यह है, मार्केट होती है वॉलेटाइल, आपके किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी। मिसाल के तौर पे 6 बजे आपकी न्यूज़ आती है तो आपने 5 बजे स्टॉप कर देनी है ट्रेडिंग, और 7 बजे तक स्टॉप करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आपकी जो फर्स्ट ट्रेड होगी वो आप ज़्यादा एनालिसिस करके लगाएंगे, यानी आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि यार ये 95% 99% मेरी विन होगी, तो तभी लें। क्योंकि उमूमन ये देखने को मिला है कि जब फर्स्ट ट्रेड लॉस होती है तो इंसान के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो घबरा जाता है, फिर वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेके अपने लॉस करता है और अकाउंट को वॉश करता है। फिर अगला पॉइंट आप लिखे हैं, जब भी आपने रिस्क लेना हो तो अपने प्रॉफिट पे लेंगे, अपने रियल अमाउंट पे नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पे आपका $10 का हो गया आज का प्रॉफिट, अब आप चाहते हैं मैं यार अपने प्रॉफिट पे ही थोड़ा रिस्क ले लूँ, तो आप प्रॉफिट पे ट्रेडिंग कर लें, कर सकते हैं, $2-3 की ट्रेड ले लें। लेकिन अगर आप अपने माइनस करके यानी लॉस करके 100 पर वापस आ गए तो अब आप रुक जाएंगे,
अपने रियल अमाउंट पे रिस्क नहीं लेनी। आपने ज़िंदगी में कभी भी रिस्क लेना हो, बड़े बड़े रिस्क, ट्रेडर आज तक जो पैसा बनाया है ट्रेडिंग से ट्रेडर ने, वो बड़े रिस्क लेकर ही बनाए। ठीक है, मनी मैनेजमेंट आपका घर चलाएगी, लेकिन रिस्क लेने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और बिगड़ भी सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे नो टेंशन, यानी कभी आपको जब टेंशन होगी आपने ट्रेड नहीं करनी। कोई परेशानी है घर में, कोई परेशानी है, लड़े झगड़े, राशन पानी घर का नहीं लाया, अम्मी डांट रही पीछे से, आप बैठ के अम्मी बस एक ट्रेड लेकर आ रहा हूँ अम्मी, बस इस चक्कर में अकाउंट जाएगा। अब्बू ने डांटा है, उससे मैं आप फिर आगे बैठ गए ट्रेडिंग पे, तो तब भी ट्रेड नहीं करनी। मतलब कोई भी टेंशन, अगर शादीशुदा है, वाइफ के साथ कोई मामला चल रहा है, समझदार है आगे, फिर भी ट्रेड नहीं करनी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, डर डर के ट्रेड नहीं करनी। जब भी आप डरेंगे यार ये पता नहीं विन होगी या नहीं होगी, लूं या नहीं लूं, वो उसी वक्त लॉस हो जाता है। ट्रेड करनी है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए कि यार मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये रीज़न है, यहाँ पर मैं, ऐसा नहीं है कि भाई डर के सर ने मना किया था तो मैं फुल अमाउंट मार दूँ। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। नहीं जी सर कहते थे डरना नहीं है, भाई डरने का मतलब ये थोड़ी था कि तुम फुल अमाउंट मार दोगे। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपने डरना नहीं है, जहाँ आपकी बन रही है ट्रेड आपने ले लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, सेट योर सेशन। आपने सेशन दिन में अपने सेट रखना है। मिसाल के तौर पे मॉर्निंग में इस वक्त आऊँगा, मैं इस वक्त बैठूंगा सिस्टम पे, आफ्टरनून में अगर मुझे टाइम है मैं इस वक्त बैठूंगा, और नाइट में या इवनिंग में मैं इस वक्त बैठूंगा। दिन में 3 सेशन रखें बस, और हर सेशन को अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ ही आपने ग्रो करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे, डू नॉट यूज सेकेंड MTG। MTG क्या होती है सबसे पहले सुन लें। MTG ये होती है कि मिसाल के तौर पे बाय डायरेक्शन की ट्रेड ले ली, मार्केट आ गई सेल, तो आपने अब बाय डायरेक्शन की जो ट्रेड ली थी वो $2 की ली थी, तो अब आप MTG यूज़ करेंगे, यानी वापस बाय करेंगे $4 से, डबल ले लेंगे आप ट्रेड। ठीक है, यानी ये समझ लें कि $2 की ट्रेड ली थी, तो अब मार्केट आ गई नीचे, तो आपने वापस $4 की ट्रेड बाय कर लेनी है। तो ये फर्स्ट स्टेप MTG हो गई। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, ये भी लॉस होती है तो उसके बाद और लगाते रहते हैं, तो यूं कभी नहीं करना। सेकंड स्टेप तक नहीं जाना, फर्स्ट स्टेप तक MTG लेनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डू नॉट यूज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर आपने कभी यूज नहीं करना है, या किसी भी प्लेटफॉर्म में जो इंडिकेटर है आपने यूज नहीं करना है। रीजन सिंपल है, इंडिकेटर अगर कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है तो किसी को प्रॉफिट देने के लिए थोड़ी बना रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट, देखो प्लेटफॉर्म को फायदा कब होगा, जब वो लॉस करवाएगा। ठीक है, वो जरूरी थोड़ी है कि वो प्रॉफिट ही करवाता रहेगा आपको। तो इंडिकेटर्स जब भी हमने देखा है ये फेल है, यानी प्राइस एक्शन के बाद ये बन रहे होते हैं। प्राइस एक्शन आपकी कैंडल्स बनने के बाद ये इशारा दे रहे होते हैं, बाद वाला इशारा लॉस करवा देता है। आपको सिखाई ऐसे देंगे कि आपका दिमाग इंडिकेटर बन जाएगा, आपका दिमाग आपको इंडिकेट करेगा नहीं यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है। आगे आ जाएंगे नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, कैपिटल डबल विड्रॉल, यानी जब जब आपका कैपिटल डबल होगा आपने विड्रॉल करना है। आपके पास $100 थे, आपके 150, 200, 300 जो भी कैपिटल के हिसाब से डबल होती है अमाउंट, सही है। 100 का 200 हो गया तो आप सबसे पहले अपना रियल अमाउंट को विड्रॉल कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे, फिर अपने प्रॉफिट पर रिस्क लेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि लोन लेकर कभी ट्रेड नहीं करना। किसी से उधार पकड़ के आपने ट्रेड कर लिया, लाओ जी मुझे दे दो, मैं आपको ग्रो करके दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने ट्रेड कभी नहीं करनी है, क्योंकि लॉस होगा, फिर आप कहाँ से देंगे, फिर आप खुदकुशियाँ करेंगे। कुछ लोगों के मैसेज आए पिछले दिनों भी, सर मैं खून बेचने जा रहा हूँ, सर मैं किडनी बेचने जा रहा हूँ, सही है, मेरे घर में ये परेशानियाँ थी, मेरे भाई ने लॉस करवा दिया। एक बंदे का पिछले दिनों मैसेज आया, $4000 लॉस किया हुआ, क्यों कर दिया, अभी हम उम्रे से जब आए तब मैसेज आया, क्यों कर दिया भाई, कह रहा 4000 अकाउंट में था, मेरे भाई से गलती से ट्रेड लग गई, ये घर के आखिरी पैसे थे, या पैसे नहीं आप हेल्प कर दें। मैंने बोला वाह, इसीलिए बैठे हैं ना कि भाई आप लॉस करेंगे हम आपको पैसे देंगे, आप लॉस करेंगे हम आपको पैसे देंगे। तो ये आसरा पानी किसी को ज़िंदगी भर नहीं देगा, आपका अपना आसरा होना चाहिए। अकाउंट में वो पैसा डालें जिससे आप ग्रो कर पाएँ, और लॉस भी हो जाए तो टेंशन ना हो। तो अपनी ज़िंदगी में आपने अपनी रियल अमाउंट पे ही ट्रेड करनी है, किसी से लोन लेके, कर्ज लेके, उधार लेके रोड पर नहीं आ जाना। क्योंकि जब किसी से आप लोन लेके, उधार लेके एक ट्रेड भी लॉस करेंगे ना, मिसाल के तौर पे $100 डाले किसी से लेकर, 30,000 लेके डाल दिए, एक ट्रेड लॉस हुई, आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे, अबे यार ये तो पैसे उसके थे, मैं क्या करूँगा, उसको कैसे दूंगा,
अब मैं रिकवर करता हूँ। अब वो रिकवर करने जाएंगे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो भी लॉस करेंगे। ठीक है, 99% इसमें लोग लॉस ही करते हैं। 1% प्रॉफिट है, वो 1% के लिए हमें ये सब पढ़ना है। वो 1% क्या है, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, पहले ही बताया आपको। ट्रेडिंग नाम किस चीज़ का है? ट्रेडिंग है लॉस से बचने का नाम। प्रॉफिट आपके पास खुद चल कर आएगा। ठीक है, इसकी मिसाल थोड़ी घुमा के दूंगा कि लोग कहते हैं ना यार इतना पैसा कमा ले कि वो सामने वाला खुद अपनी बच्ची का रिश्ता दे, तो यही मिसाल ट्रेडिंग की है। इतनी नॉलेज ले लो, मार्केट आपको खुद प्रॉफिट दे। मार्केट बोला हाँ यार ये ले प्रॉफिट, तू नहीं ले रहा ट्रेड, मुझे पता है तूने कहाँ लेनी है, अब मैं तो यहाँ से पलटूंगी, तो लिहाजा वहाँ पर आपने ट्रेड लेनी है। फिर मार्केट ये नहीं देखती मेरे आगे काला बैठा, गोरा बैठा है, कौन बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, कुछ भी है। बस नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने चलना है। वही साहब वहाँ पर भी है, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज़ें हैं, तो फिर सामने वाला ये नहीं देखता आपका कलर कैसा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो सब चीज़ें आपको लिखवाई हैं कि हमारे साथ नहीं बीता होगा? हमने भाई ये गुजरा है, ये मामला हमारे साथ गुजरे हैं। रातों की नींद हमारी भी ख़राब हुई है, रातों को सोते हुए रोते थे, आज इतना लॉस हो गया यार, कल क्या करूँगा। ठीक है, मैटर करती है आपकी नॉलेज। तो नॉलेज है तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। तो आज का टॉपिक, आज के रूल्स, आज के ये ट्रेडिंग टॉपिक सब यहाँ पे क्लोज होते हैं, सब यही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग रूल्स अगर आपने पल्ले से बांध लिए तो ज़िंदगी भर प्रॉफिटेबल रहेंगे। एक भी रूल को आपने फॉलो नहीं किया, लिख के अभी से लिख लें, लास्ट में लिख लें ब्रैकेट में, ज़िंदगी भर लॉस करेंगे और अकाउंट वॉश करेंगे और रोड पर आएंगे। इसे फॉलो करना है एनी हाउ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हम चलेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स की तरफ ताकि आपको पता चले हम क्या पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ सिंगल स्टिक पैटर्न्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि बुलिश और बेयरिश होता क्या है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर भी कर देता हूँ, और से समझिएगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इसको हम लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट लेके चलेंगे। ठीक है, बुलिश जो होते हैं वो हमेशा बायर्स को कहते हैं, ठीक है, और बेयरिश जो होते हैं वो हमेशा सेलर को कहते हैं। तो सेलर की अलामत हमारे पास रेड से होती है और बुलिश की अलामत हमारे पास ग्रीन से होती है, क्योंकि समटाइम हमारे सेशन में स्टिकर्स आते हैं और वो कॉल डायरेक्शन के होते हैं, भाई कॉल ले लो, तो कॉल मतलब बाय की ट्रेड ले लो, ऊपर के लिए ट्रेड ले लो। ठीक है, और अगर पुट का स्टिकर आता है तो समझ जा करें डाउन की ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो अब हम इन कैंडल्स को समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में, उसकी ओपनिंग यहाँ से होती है, वो यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, और वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रीन कैंडल होगा, अंडरस्टूड है। लेकिन हमेशा मार्केट इस तरीके से नहीं चलती, यानी प्राइस आपका जो सपोज 100 रुपए से शुरू हुआ है और 200 रुपए पे खत्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्राइस यूं ऊपर जाए। जब भी कोई कैंडल स्टार्ट होता है नॉर्मली वो सबसे पहले प्राइस नीचे करेगा, यहाँ पे नीचे आया 100 से 95 पर आ गया। ठीक है, 95 पे आने के बाद यहाँ से बायर एक्टिव हो जाते हैं, बायर एक्टिव होते हैं, वापस प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, वहां तक लेके जाते हैं जहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर इनमें और दम होता है तो और किक मारते हैं और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, 150 पर आ गए, यहाँ पे 100 थे तो यहाँ पे 150 का पॉइंट है, समझ लें, यहाँ 150 का है। फिर उसके बाद इनमें और दम होता है तो ये और ऊपर किक मारते हैं, 200 तक लेके जाते हैं। ठीक है, 200 पर आ गए, इनमें और दम होता है तो ये और ऊपर किक मारते हैं। जब यहाँ किक मारेंगे तो सेलर एक्टिव हो जाएंगे, सेलर बोलेंगे नहीं भाई इतना ऊपर का, हम बेचना शुरू करते हैं। तो वो क्या करेंगे, बेचना शुरू करेंगे तो प्राइस गिरेगा। जैसे ही प्राइस गिरेगा यहाँ आके इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो ये आपके सामने एक ग्रीन कैंडल इस तरह फॉर्म होता है। ठीक है, ओपन यहीं से ही होगा। नीचे जो वीक आती है उसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। वीक इसलिए आती है क्योंकि सेलर एक्टिव हुए थे, प्राइस को गिराने की कोशिश, लेकिन वो ज्यादा गिरा नहीं पाए। फिर बायर एक्टिव हो गए, फिर बायर जब एक्टिव हो गए तो उसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए। तो कहाँ तक लेके जाएंगे वो हम आगे भी देखेंगे, बस इसे समझे। यानी ओपन प्राइस यहाँ से होगा और क्लोज जो है वो बाय डायरेक्शन का, बुलिश का, वो यहाँ ऊपर होगा। लो जो है वो इस वीक को कहेंगे कि ये मार्केट ने लो लगाया था, इस प्राइस का लो ये है, और हाई पॉइंट इसको बोलेंगे जहां तक मार्केट गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरीके से बैरिश में, अब बैरिश है, मार्केट ने नीचे जाना है तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर से ओपन होगा, जब भी तो नीचे गया है तो यहाँ से ओपन होगा। यहाँ से ओपन होने के बाद बायर एक्टिव होंगे, उसके बाद सेलर अगेन एक्टिव हो जाएंगे। सेलर बोलेंगे नहीं जी हमने प्राइस को गिराना है या सेल करना है, तो वो एक्टिव होंगे, नीचे आएंगे। नीचे आकर वो बहुत ज्यादा नीचे आते रहेंगे। ये समझ लें ये 100 रुपए से ओपन हुआ, 95 यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर 90 देखने को मिला। सेलर ने क्या किया, पुश करते करते 90 पे लाए, 90 से और ज्यादा नीचे ले आए, यानी 85 पर ले आए।
85 पर जैसी प्राइस को लेकर आए, यहाँ से बायर एक्टिव होगा, जो कि यहाँ तक बायर एक्टिव हुए और इतने में कैंडल भी क्लोज हो गया, तो ये हमारे पास एक रेड कैंडल यूं फॉर्म होता है। बुलिश मींस बायर एक्टिव है, बेरिश मींस सेलर एक्टिव है। अब आगे चलेंगे हम, उससे पहले मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करता चलूं, ठीक है। अब हम हैमर कैंडल के पास चलेंगे और आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि भाई हैमर कैंडल जब बनती है तो कैसी दिखती है और वो कहाँ पे बनती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए ये समझ रहे हैं कि ये चार्ट ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं बना हुआ। अब मैं समझाता हूँ। मार्केट में जो ऊपर वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल, या उसको सप्लाई एरिया भी कहते हैं, ठीक है। मार्केट में जो नीचे वाला लेवल होता है, नीचे वाला, उसे कहते हैं सपोर्ट लेवल, या उसे हम कहते हैं डिमांड लेवल, ठीक है। डिमांड जोन वगैरह जो भी जोन होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं ये तो आगे पढ़ेंगे, बट इतना याद रखिएगा, जो नीचे वाला लेवल होता है वो होता है सपोर्ट एरिया, और जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ चीजें मजीद ऐड करता चलूं कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो प्राइस को ऊपर फेंकता है, यानी इसका मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है, ठीक है। जो ऊपर वाला एरिया है उससे वहां से प्राइस नीचे आने के चांसेस होते हैं, तो उस एरिया को हम बोलेंगे सेलर एरिया, और इस एरिया को हम कहते हैं रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब इस हैमर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, हैमर कहाँ फॉर्म होता है। अब याद रखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल स्टिक पैटर्न्स। ये सिंगल स्टिक है, ठीक है। सिंगल स्टिक पैटर्न हम जितने भी पढ़ेंगे उसमें कलर मैटर नहीं करेगा, तो ये बनेंगे कहाँ, ये मैटर करता है, ठीक है। अब जो हैमर हमारे पास है ये हमेशा हमारे पास हमें सपोर्ट में देखने को मिलेगा। बनता तो मार्केट में और भी जगह पर, रेजिस्टेंस में भी नजर आएगा, आप ट्रेंड के सेंटर में भी नजर आएगा, लेकिन हमने ये ढूंढना कहाँ पर है, हमने ट्रेड कहाँ लेनी है, वो इंशाल्लाह आगे बताएंगे। बस इतना याद रखें, हमें हैमर को कहाँ ढूंढना है, सपोर्ट एरिया में ढूंढना है, नीचे वाले एरिया में बने आके, ठीक है। फिर जाकर हम बाय की ट्रेड लेते हैं, याद रखिएगा। अब हैमर बना कैसे, ओपन यहाँ हुआ, सेलर ने नीचे पुश किया, मार्केट नीचे आई, फिर बायर एक्टिव हुए, बायर ने फिर मार्केट को ऊपर ले गए, ऊपर प्राइस पे लेके गए, और बायर इतना एक्टिव हुआ कि उन्होंने यहाँ आके अपने प्राइस को क्लोज किया। दैट्स मीन्स ये हमारे पास एक कैंडल शेप नज़र आ गई, और ये जो विक नज़र आई है ये हमें रिजेक्शन एरिया नज़र आया है। इसे रिजेक्शन एरिया कहते हैं, विक भी कहते हैं, ठीक है, शेडो भी कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, जब भी हैमर बनता है वो होता कैसे, उसकी शेप कैसे होती है। अमूमन हैमर के ऊपर विक नहीं होती, जिस तरह यहाँ पे नीचे शेडो नजर आ रहा है, ऊपर अमूमन हैमर के ऊपर विक नहीं होती। अब हैमर की शेडो कितनी होती है, हैमर की जो बॉडी होगी उसका 2% या 2.5% उसकी बॉडी का जो विक होती है वो इतनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे 2 या 2.5% बॉडी रखें तो इतनी विक बने। अब यहाँ रेड भी है, ग्रीन भी है, सिंपल मैंने बता दिया कि भाई इसमें कलर मैटर नहीं करेगा, ये बार बार रिपीट करने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पिक्चर से समझा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी समझें और आगे मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये आपके बनेगी सपोर्ट पर, और इसके बाद आपने बाय डायरेक्शन की ट्रेड लेनी होती है। इनकेस अगर मार्केट बाय की ट्रेड नहीं देती, सेल आ जाती है और ये विक को फुलफिल कर देती है, सेल आने के बाद तो आप यहाँ पे MTG प्लान करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में बताया था। ये रेड कैंडल आया था, अब ये ग्रीन आना चाहिए, ठीक है, अगर ये सपोर्ट पर, ठीक है। वैसे तो आपने हैमर के बाद डायरेक्ट बाय की ट्रेड लेनी है, ये याद रखिएगा। सिंपल हैमर की एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ देखें हैमर की एग्जांपल आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हैमर बना हमारे पास सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर हैमर जैसी फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट हमने बाय की ट्रेड ली है, ये बिन हो गया, ठीक है। बस आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, बाकी तो मार्केट में जब आपको लेके जाएंगे तो वहां भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखें हैमर की एग्जाम्पल आपके साथ है। हैमर जब भी बढ़ता है सपोर्ट लेवल पर तो मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने का ताकत रखता है। मार्केट बेयरिश से बुलिश की तरफ भागने की जो है वो उम्मीद बढ़ जाती है ट्रेडर्स की कि अब यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएंगे, यानी मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम आएंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की तरफ। इन दोनों पर भी ये हैमर था और ये शूटिंग स्टार। अब फर्क क्या है, फर्क ये है हैमर हमारे पास बन रहा है सपोर्ट एरिया पे, यानी नीचे एरिया पे। शूटिंग स्टार हमारे पास बनेगा रेजिस्टेंस लेवल पर, ऊपर बनेगा। तो जब ये ऊपर बनेगा तो नेक्स्ट हम सेल की ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके 1-2 एग्जांपल हम आगे भी देखते हैं। अब यहाँ पर शूटिंग स्टार दिया हुआ है और इन्वर्टेड हैमर दिया है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमेशा आपको सपोर्ट एरिया पे देखने को नजर आएगा। ये इतने पावरफुल होते हैं, ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। सपोर्ट पर जब भी आपको हैमर या इन्वर्टेड हैमर नजर आता है, बॉडी शेप कलर मैटर नहीं करता, बॉडी शेप सेम होगी, कलर मैटर इनमें नहीं करेगा। अगर ये इन्वर्टेड हैमर रेड भी होता देन भी हम बाय की ट्रेड लेते हैं, अगर ये हमारे सपोर्ट लेवल पर बंदेगा तब। 100% मार्केट में कोई चीज नहीं है, तो
तो लिहाजा जो चीजें बताई जाएंगी वो 90 या 95% वर्क करने वाली है। शूटिंग स्टार जब भी रेजिस्टेंस पे बनेगा आपने नेक्स्ट सेल की ट्रेड लेनी है। इनकेस अगर बायर एक्टिव होगा यानी ग्रीन कैंडल आ गया तो आपने नेक्स्ट सेल के लिए जाना है। यहाँ पर सिंपल, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर की एग्जांपल और यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर दोनों देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सिंगल स्टिक पैटर्न की तरफ। हैंगिंग मैन हम पढ़ने वाले। हैंगिंग मैन भी बिल्कुल सेम कंडीशन में होता है। हैमर को एज इट इज ले जाए उठाकर ऊपर, ठीक है। पिछली हमने क्या पढ़ा, शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बनता है और जैसे ही बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर बनता है उसी तरीके से अगर कैंडल रेजिस्टेंस में देखने को नजर आता है शूटिंग स्टार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। समझाना ये चाह रहे हैं कि देखें भाई, हैमर जो है सपोर्ट पे बनता है, लेकिन अगर यही हैमर आपके पास रेजिस्टेंस पे आ जाए, चाहे वो ग्रीन में हो चाहे वो रेड में हो, तो आप सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो कंडीशन वही है। अगर यहाँ से सेल के लिए आपने ट्रेड ली थी और बायर एक्टिव हो गया, ग्रीन कैंडल आ गया, तो एमटीजी के साथ आपने आना है नेक्स्ट कैंडल पर। कहां पर, रेजिस्टेंस लेवल पर, ठीक है। इसे हैंगिंग मैन बोलेंगे, जबकि हैमर ऊपर आता है उसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। क्लियर। और इसमें सारे पॉइंट्स वही हैं भाई, कलर मैटर नहीं करता। और इसके अलावा कि ये जो है बॉडी का कितने % होगा ये पहले ही बता चुका हूँ। इसकी एक आध एग्जांपल अगर आगे आती है तो दिखा देते हैं। ये देखें एक छोटी सी एग्जांपल, और ये देखें वही हैमर वाली एग्जांपल ही दी हुई है, यानी पता है चला दोनों सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें हैंगिंग मैन आपको देखने को नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखें आपको हैंगिंग मैन जो हैमर जो सपोर्ट पे बनता है वही रेजिस्टेंस पे अगर नजर आया, उसके बाद मार्केट कितना डाउन आई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ट्रेडिंग में नोट करनी होती है, इसी ख्याल से चलना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पिनिंग टॉप, ठीक है। हमारे पास एक ऐसा कैंडल हमको देखने को नजर आएगा जिसकी बॉडी सेम होती है, ठीक है, बॉडी एक जैसी हो, और विक जो ऊपर नीचे अमूमन वो भी सेम नजर आएगी आपको। स्पिनिंग कैंडल अगर ये सपोर्ट एरिया में यानी नीचे नजर आता है तो इसे कहते हैं स्पिनिंग बॉटम, और अगर ये ऊपर एरिया में यानी रेजिस्टेंस लेवल में कहीं नजर आता है तो इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप, ठीक है। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप लिखा हुआ है तो मैंने दोनों चीज समझा दी भाई। स्पिनिंग बॉटम भी होता है जो कि सपोर्ट पे बनता है। स्पिनिंग टॉप जो है वो रेजिस्टेंस पे बनेगा, टॉप पे बनेगा। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद आपने रिवर्सल प्लान करना है। यानी अगर ये सपोर्ट पर बना जिसके ऊपर और नीचे विक सेम है, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे विक जब आती है इसका मतलब यह है कि बायर एंड सेलर दोनों लड़ रहे हैं, फाइटिंग एरिया है, और यहाँ से ज्यादा चांस जीतने के यही होते हैं कि भाई जो सपोर्ट पे है वो बायर का एरिया है, सही है, वहां से बायर एक्टिव होने के ज्यादा चांस है, तो हम बाय की ट्रेड नेक्स्ट प्लान करते हैं जबकि ये सपोर्ट पर हो। और अगर रेजिस्टेंस पर बने आपके यही स्पिनिंग कैंडल तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी है। सिंपल। अगर मार्केट में आपको ट्रेड लॉस होती है तो एमटीजी के साथ आपको जाना पड़ेगा, जबकि आपके मेजर एसएनआर हो। मेजर एसएनआर क्या होता है इंशाल्लाह आगे समझ आने वाली बात है। इसमें सिंगल स्टिक पैटर्न है, इसमें भी कलर मैटर नहीं करेगा, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक आध एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये देखें बेरिश का नजर आ गया आपको, ठीक है, इसमें स्पिनिंग टॉप बोलेंगे इसको, और ये बुलिश का इससे स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हुआ। अब यहाँ देखें कि स्पिनिंग कैंडल देखने को मिला और मार्केट में इसी तरीके से स्पिनिंग बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें आपने बाय की ट्रेड ली डायरेक्ट में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल हैं, इन्हें भी आप नोटिस कीजिएगा। उसके बाद हम जाने वाले हैं डोजीज की तरफ। डोजी पढ़ेंगे, कहानी मुक्का करेंगे, डोजी पढ़ेंगे। डोजी पढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ा दूं पिन बार, जो कि स्पिनिंग टॉप से मिलता जुलता है। पिन बार क्या होता है, पिन बार वो कैंडल होता है जैसे स्पिनिंग में आपने पढ़ा ऊपर नीचे विक बराबर होती है, जबकि पिन बार एक ऐसा कैंडल होता है जो हैमर से मिलता जुलता होता है। हैमर के ऊपर विक नहीं होती, बट पिन बार के ऊपर विक देखने को मिलेगी, छोटी सी स्मॉल सी विक होगी, और नीचे जो है एक बड़ी विक नजर आएगी। जब ये सपोर्ट पे बनेगा तो इसे कहेंगे बुलिश पिन बार, और जब ये रेजिस्टेंस पे बनेगा ऊपर बनेगा तो ये बेरिश पिन बार बनेगा। इसके बाद ट्रेंड चेंज होने के चांसेस होते हैं, यानी मार्केट ऊपर जा रही थी तो अब नीचे आने के चांस है, और नीचे आ रही थी तो अब ऊपर जाने के चांस है, ठीक है। इसमें भी कलर मैटर नहीं करने वाला, ये याद रखिएगा। सिंपल, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये सपोर्ट पे बनेगा तो बुलिश पिन बार है, रेजिस्टेंस पे बनेगा तो बेरिश पिन बार है। अब आता है डोजी। डोजी किसे कहते हैं ये सुन लें पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डोजी कैंडल कहते हैं क्योंकि सिंगल स्टिक पैटर्न है तो डोजी भी इसी में ही आएंगे। भाई डोजी कैंडल हमें उस कैंडल को कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ समझाता हूँ। डोजी कहते हैं कलरलेस कैंडल को। कलरलेस मतलब अगर कलर बनता है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, मार्केट गई नीचे जाने के बाद अगेन आई ऊपर आने के बाद और ऊपर चले गई और फिर नीचे आई और यहाँ आके क्लोज हो गई। तो अब ये जो एरिया जहाँ क्लोजिंग और ओपनिंग एरिया के दरमियान जो हिस्सा बचेगा ये उसकी बॉडी आ जाएगी। ये होगा हमारे पास स्पिनिंग कैंडल, ठीक है।
अमूमन विक स्पिनिंग कैंडल के ऊपर नीचे बराबर होती है और कभी कभी अगर छोटी बड़ी होती है थोड़ी बहुत भी तो चलता है, जब भी स्पिनिंग ही होगा। बट डोजी कैंडल क्या होता है? डोजी कैंडल क्या होता है? जहां से प्राइस ओपन होती है उसके बाद और मार्केट ऊपर नीचे भले जाए, ऊपर जा रही नीचे जा रही, लेकिन क्लोज वो वहीं हो गई आके जहां से ओपन हुई थी। मार्केट की ओपन और क्लोजिंग दोनों प्राइस सेम होने पर जो कैंडल बनता है उसे डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फोर प्राइस कैंडल्स। इसको कैंडल ही बोलते हैं लेकिन फोर प्राइस मतलब अभी डिसीजन है, अनडिसीजन चल रही है मार्केट, कोई डिसीजन नहीं हुआ कि बायर जीत रहे हैं सेलर, अचानक कोई ना कोई कैंडल देखने को नजर आएगा बायर का या सेलर का, तो वो जीतते हैं। ठीक है, ये भी डोजी कैंडल है। अब आते हैं स्टैंडर्ड डोजी जो टॉप पे नजर आ रहा है आपको। स्टैंडर्ड डोजी सिंपल, मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, नीचे गई है, सेलर ने पुश किया बट मार्केट में बायर एक्टिव हुए, मार्केट को यहाँ ले गए और यहाँ से अगेन सेलर ने प्रेस किया तो मार्केट यहीं क्लोज हो गई जहाँ से ओपन हुई थी। तो ये स्टैंडर्ड डोजी। स्टैंडर्ड डोजी का काम क्या होता है? स्टैंडर्ड डोजी हो गया, लॉन्ग लेग डोजी हो गया और अपना ये हमारा ड्रैगन फ्लाई। ये तीन डोजी अगर सपोर्ट पे बनते हैं तो नेक्स्ट हम बाय की ट्रेड लेंगे और ये इतने ताकतवर होते हैं पूरे ट्रेंड चेंज कर देते हैं। ये अगर सेलर का ट्रेंड था, जैसे ये बायर की पोजीशन पर आए यानी सपोर्ट पर आए तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, इनके बाद आपने नेक्स्ट बाय की ट्रेड लेनी है। सपोर्ट पे बना था, नेक्स्ट बाय की ट्रेड लेंगे। इनकेस अगर लॉस होता है, मार्केट नीचे आती है, सेलर की कैंडल आती है, तो आपने वन स्टेप एमटीजी यूज करना है, याद रखिएगा, सिर्फ वन स्टेप एमटीजी, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आप आगे आ जाए, ये स्टैंडर्ड डोजी भी अगर आपको सपोर्ट पे नजर आता है तो नेक्स्ट हम बाय की ट्रेड लेंगे। और इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाई, ये इतना ताकतवर होता है कि पूरा ट्रेंड चेंज कर सकता है, ये नजर आएगा तो हम इसके बाद भी बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर हो गई? अब आ जाए जरा इस कैंडल की तरफ, ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी की पावर क्या है? ये आपको रेजिस्टेंस यानी ऊपर लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिलेगा इसके बाद पुट की ट्रेड लेने वाले हैं। अगर बायर एक्टिव होते हैं और ग्रीन कैंडल आता है तो फर्स्ट स्टेप एमटीजी हम ऑलवेज यूज करेंगे। अब सुने, ये तो बनेगा ही सपोर्ट पर, ठीक है, और ये बनेगा रेजिस्टेंस पे। अब ये जो बाकी दो हैं ये सपोर्ट पे बनेगा तो बाय की ट्रेड लेंगे। अगर यही कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे भी देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस लेवल था, ये कैंडल बन गया, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल था, ये कैंडल बन गया, इसके बाद हम लॉन्ग लेग डोजी के साथ भी सेल की प्लान करेंगे तब जब ये मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल पर बने। और इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड डोजी भी अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। एक काम की बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट हर वक्त पूछते रहते हैं कि सर अगर ये ट्रेंड के सेंटर में बन जाए। अब आ जाते हैं इस कहानी की तरफ। आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया स्पिनिंग कैंडल, यानी जिसके ऊपर और नीचे अमूमन सेम विक होती हैं। ये कैंडल स्पिनिंग कैंडल या ये डोजीज, कौन से डोजी? आपको स्टैंडर्ड डोजी नजर आ जाए या लॉन्ग लेग डोजी, इस तरीके से डोजी, ये तीन कैंडल में अगर ये मिसाल के तौर पे मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से यूं 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 ये इस शेप में जा रही है। ठीक है, मार्केट डायरेक्ट तो यूँ सीधी नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से जब उठती है तो बीच में डिफरेंट कैंडल बनाती है। ठीक है, अगर यहाँ स्पिनिंग कैंडल देखने को नजर आता है और आपको पता है कि भाई पीछे साइड पे मेरा कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट बाय ही की ट्रेड लेनी, यानी कंटिन्यूशन लेंगे, इसमें कहते हैं कंटिन्यूशन। ठीक है, अब कलर मैटर नहीं करेगा, रेड बनता है तब भी चले जाएंगे, ग्रीन बनता है तब भी चले जाएंगे, समझ आ रही है? और अगर इन दो कैंडल में से वो यहाँ पे वो भी बनता है, मिसाल के तौर पे यहाँ ये स्पिनिंग कैंडल की जगह एक स्टैंडर्ड डोजी नजर आ गया था, तब भी हम बाय की ट्रेड लेंगे। और अगर यहाँ लॉन्ग लेग डोजी नजर आया तब भी हम बाय की ट्रेड लेंगे ट्रेंड के सेंटर में। और इसी तरीके से जब सेलर का ट्रेंड था, मार्केट नीचे आ रही थी, इन तीन कैंडल में से कोई कैंडल देखने को नजर आया बट पीछे कोई लेवल नहीं था, तो हम नेक्स्ट सेम डायरेक्शन यानी डाउन के ही लिए जाने वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिंगल स्टिक पैटर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं, बस मारूवुजू कैंडल रह गया। मारूवुजू कैंडल पढ़ते हैं। अच्छा भाई, आपके सामने मारूवुजू कैंडल नजर आ रहा है। मारूवुजू कैंडल का काम क्या होता है, करता क्या है, किसे कहते हैं, ये सुन लें। जिस तरीके से मार्केट में मैंने बताया कि इस जगह पे ओपन हुआ, प्राइस मार्केट नीचे नहीं गई बल्कि जहां से ओपन हुआ वहां से जाती रही और यहाँ आके क्लोज हो गई, मतलब कोई शेडो नहीं ऊपर नीचे। मारूवुजू कैंडल इसे ही कहा जाता है। अमूमन हल्का पुल्का शेडो चलेगा, मिसाल के तौर पे बिल्कुल हल्की सी ये लाइन जिस तरीके से यहाँ देखने को आपको नजर आ रही है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में नजर आ रही है, तो हल्का पुल्का शेडो चलता है। अमूमन मारूवुजू के ऊपर नीचे कोई शेडो नहीं होता, अगर नीचे हल्का सा ऊपर नहीं हल्का सा तब भी ये मारूवुजू कैंडल ही है। ठीक है, अब ये ग्रीन का मारूवुजू यानी बुलिश का है और ये बेरिश का मारूवुजू कैंडल। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ मार्केट जा रही है यूं और रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच गई। और रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था कि सेलर का जोन होता है, यहाँ से सेलर एक्टिव होने के चांस होते हैं। अगर तो यहाँ पे मारूवुजू कैंडल आ जाता है एक बड़ा
सेलर का कैंडल आ गया, तो नेक्स्ट भी हम डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, रीजन सिंपल है, सपोर्ट लेवल पर अगर ग्रीन का मारूवुजू नजर आता है, ठीक है, ग्रीन का मारूवुजू कैंडल नजर आता है, तो नेक्स्ट हम बाय के लिए जाने वाले हैं। काम की बात यह है कि जिस तरीके से मैंने कहा, रेड कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर आता है सेल के लिए जाएंगे, और बायर का कैंडल यानी ग्रीन कैंडल सपोर्ट पर नजर आता है तो बाय के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही ग्रीन का मारूवुजू कैंडल, मिसाल के तौर पर मार्केट यूं जा रही और यहाँ पे एक मारूवुजू कैंडल आ गया, एक बड़ा सा, जो कि रेजिस्टेंस को टच कर गया या उस पर प्रॉपर क्लोजिंग दी या ब्रेक कर गया हल्का सा, तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए जाने वाले हैं। हालांकि हमारा वो जो ग्रीन का है फिर भी डाउन के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? रीजन सिंपल है, ये जो ग्रीन कैंडल इतना बड़ा है मारूवुजू, ये एग्जॉशन है, यानी बायर की पावर को खत्म करने की अलामत है। तो नेक्स्ट हम सेल के लिए जाने वाले। ठीक है, अगर यही रेड कैंडल जो कि रेजिस्टेंस पर बनता है उसके बाद रेड के लिए जाना है, यही रेड कैंडल आपको सपोर्ट पे नजर आए, मिसाल के तौर पे मार्केट, ये सपोर्ट एरिया है, मार्केट आ रही है नीचे नीचे नीचे, और यहाँ पर आपको एक बड़ा रेड कैंडल मारूवुजू देखने को नजर आ गया। ठीक है, अब आप इसके बाद सेल के लिए नहीं जाएंगे, अब इसके बाद बाय के लिए जाएंगे। क्या रीजन सिंपल, ये भी एग्जॉशन है, यानी सेलर के प्रेशर की एंड होने की अलामत है। इसके बाद आप बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल हो गई। ठीक है, ट्रेंड के सेंटर में आता है तो तब भी आप सेल के लिए जा सकते हैं, यानी अगर रेड का आया तो सेल के लिए जा सकते हैं, ग्रीन का आया तो बाय के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये नहीं करूंगा कि आप ट्रेंड के सेंटर में ट्रेड करें, क्योंकि लॉस होने के चांस बढ़ जाएंगे, एमटीजी भी बढ़ सकती है, प्रोग्राम खराब हो सकता है। ठीक है, तो होप के सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ। नहीं समझ आ रही, बार 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 रिपीट करके देखें वीडियो को, और अब इंशाल्लाह आपको डबल स्टिक पैटर्न की तरफ लेके जाएंगे। तो ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, ये आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, कि दोनों हाई जो हैं कैंडल्स के वो सेम हों जी। तो यहाँ पे गाइस ट्विज़र टॉप का क्या मतलब है कि ऊपर वाले ये जो दोनों टॉप हैं हमारे दोनों कैंडल्स के, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हमेशा पहले ये कैंडल जो है वो हमारे पास बायर की जाती है, देन वहां से सेलर आते हैं। ठीक है, मार्केट में एंटर होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अभी एज अ रेजिस्टेंस लेवल है, आप इसे रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करें। तो यहाँ पर आप देखें कि दोनों कैंडल्स के जो हाई है वो सेम है यहाँ पे। ठीक है, अब जहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है वहीं से रेड कैंडल स्टार्ट हुई है। ठीक है, इस टिल नजर नहीं आ रही है आपको, नहीं आपको ग्रीन में टिल नजर आ रही है। ठीक है, तो बायर की कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई, देखिए रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर की कैंडल वहीं से स्टार्ट हुई है, इसने नया हाई नहीं लगाया। ठीक है, सेलर की कैंडल ने यहाँ पे न्यू हाई नहीं लगाया, दोनों का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सेम है। देन इसके बाद आपने एक और चीज देखनी है कि ये जो रेड कैंडल हमारी फॉर्म हो रही है, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% को ब्रेक करके नीचे क्लोज है। अब इस ग्रीन कैंडल का 50% जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पर है। ठीक है, राउंड अबाउट। तो अब ये रेड कैंडल ने जो है 50% के नीचे आकर क्लोजिंग दी है, तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास एक वैलिड ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पे देखें कि ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब कैंडल जो है इसमें दो तीन तरह से हो सकती है। अब टिल भी जो है दोनों की सेम हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, कैंडल्स में टिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब एक में टिल हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती। बार दफा आपने देखा होगा कि यहाँ से कैंडल गैप करके जाती है, यहाँ से सेल साइड आ जाती है। ठीक है, तो मतलब टिल अगर हो तो भी सेम हो, टिल अगर ना हो तो भी सेम हो। पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट कि 50% के नीचे आके क्लोजिंग दे। जैसे अब ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे आके क्लोज दे रही है, तो ये हमारे पास वैलिड ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अभी हम आते हैं कि ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सेम इसी तरह ही जैसे ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, सेम इसी तरह हमारे पास ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। ठीक है, अगर अब इसकी टिल है, ये बैकग्राउंड व्हाइट है तो ये टिल चलो मैं नजर नहीं आ रही, इसकी टिल थी तो मैंने इसे डाउनलोड किया था। अच्छा, अब इसकी जो टिल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिल, यहाँ पे टिल, ये सेम टिल है। ठीक है, सेम स्पॉट लेवल है। सॉरी, अब इनकी टिल सेम स्पॉट लेवल पे है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास एक वैलिड ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, अब
इनकी टिल नहीं भी हो सकती, ये प्रॉपर बॉडी भी हो सकती है। अब ये बॉडी प्रॉपर स्पोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, देन बायर की बॉडी यहीं से स्टार्ट हो जाए, 50% क्रॉस कर दे तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास जो है वैलिड है। अब इसकी टिल हो सकती है ये गैप करके भी ओपन कर होके बाय साइड आ सकती है, तो देन भी ये हमारे पास एक वैलिड ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कहलाएगा। ठीक है जी अरसलान भाई, ये तो समझ में आ गया कि ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम और टॉप किस तरह लगता है। अब मेरा सवाल यहाँ पर एक छोटा सा ये था, पूछना ही चाह रहा था कि हमें ये देखने की जरूरत कब पड़ती है, नेक्स्ट हमारा मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अगर ये पैटर्न लग रहा है तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए। जाना आपने इसके बाद बाई की ट्रेड ही आपने लेनी है। जाहिर सी बात है जब पैटर्न आपके पास वैलिड फॉर्म हो गया है तो आपने बाई के लिए ही जाना है। जब अगर रेजिस्टेंस लेवल पे वैलिड होता है तो जाहिर सी बात है आप सेल के लिए अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं बियरिश हरामी। इसको हम कुछ और नाम से नहीं बुला सकते हैं क्या पैटर्न को? जी सर। नहीं, नाम तो इसका यही है। अब देखिए ये हमारे पास बेरिश हरामी पैटर्न जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें पहली जाहिर सी बात है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल की जाएगी। देन जो है सेलर की कैंडल जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होती है, ये थोड़ा सा गैप करती है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल के अंदर मतलब ये कैंडल आएगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल के अंदर गैप करके ये कैंडल आएगी। इनगल्फिंग में आपने क्या पढ़ा है कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल प्रॉपर इनगल्फ करती है, ऐसा ही पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, ये सर थोड़ा ऑपोजिट है कि ये रेड कैंडल गैप करके ओपनिंग होगी और इसके अंदर ही क्लोज होगी, मतलब इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही जो है ये अपनी क्लोजिंग देगी। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये बेरिश हरामी पैटर्न जो है हमारे पास यहाँ मार्केट में फॉर्म हो चुका है। ठीक है, बेरिश हरामी हमने पहले पढ़ा था, तो अभी हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पहली शर्त सुन लें। इसकी पहली शर्त ये है कि ये पैटर्न हमारे पास सपोर्ट लेवल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास ये पैटर्न सपोर्ट लेवल के ऊपर हो। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये थोड़ा गैप करके ओपन होगी, इस रेड कैंडल के अंदर ही समा जाएगी। ठीक है जी सर। जी सर। इस लेवल के ऊपर बनेगी। दूसरा क्या है कि ये गैप अप होगी। तीसरा क्या है कि ये इसी रेड कैंडल के अंदर अंदर समा जाएगी। इसको ये याद रख लें कि ये जो ग्रीन बनेगा ना वो रेड के सेंटर में बन जाएगा आके, यानी उसी के अंदर क्लोज हो जाएगा। पॉइंट लिखते हैं ना तो पॉइंट यूं लिखा करें कि बेरिश और एंड बुलिश हरामी में गैप अप होगा, यानी बुलिश में गैप अप होगा और बेरिश में गैप डाउन होगा, और जो कैंडल होगी वो उसी के अंदर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट मेन चीज क्या है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को आप लोगों ने अपने पेपर के ऊपर नोट करना है। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि ये थोड़ी गैप करके ओपनिंग होगी रेड कैंडल। ठीक है, देन इसकी क्लोजिंग जो होगी वो प्रीवियस हमारी जो ग्रीन कैंडल है इसके 50% से नीचे आके इसकी क्लोजिंग होगी इस रेड कैंडल की। ठीक है, दूसरी शर्त हमारे पास इसकी यही है कि इस रेड कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आकर हो। तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि भाई यहाँ पे अब डार्क क्लाउड कवर आ गया है, तो वो मतलब मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सेल साइड का मूव ले सकती है। हमने एक्टिव हो जाना है जब हमारे पास इस तरह के पैटर्न आते हैं ना, तो आपने फौरी जो है एक्टिव हो जाना है। लिखनी है आपने इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम इसे पहले किस तरह कंसीडर करेंगे। सम टाइम गैप अप होगा, सम टाइम नहीं होगा। असल चीज आपको फोकस करनी है इसके 50% क्रॉस की। ठीक है, अगर तो ग्रीन कैंडल को क्रॉस करके गई है 50%, उसकी क्लोजिंग हुई है 50% के बाद, तो फिर आप नेक्स्ट डाउन के लिए ही चले जाएंगे। ठीक है, और गैप अप हो जाए तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। यानी गैप अप गैप डाउन उसी सूरत में होता है कि जब बुलिश और बेरिश का आपस में टकराव होता है, यानी दोनों बायर और सेलर लड़ते हैं। तो यहाँ पर सेलर जीते, वो भी एक तगड़े तरीके से लड़कर जीते हैं, फाइट करके जीते हैं, और वो भी 50% क्रॉस कर गए, तो और ज्यादा कंफर्मेशन हो गई, मार्केट यहाँ से सेल साइड आएगी। अब ये जो लाइन लगी हुई है इसको कोई आप रेजिस्टेंस लेवल नहीं कंसीडर कीजिएगा, ये 50% की अलामत दी हुई है, रेजिस्टेंस तो आपको ऊपर ही है। ठीक है, देखें डार्क क्लाउड कवर का जो ऑपोजिट है ना वो पियर्सिंग है, याद रखें, लिख लें अपने पास। मतलब वहां पर आपने रेड को 50% काउंट करना है, यहाँ पर आपने ग्रीन को 50% काउंट करना है, ये पियर्सिंग पैटर्न है। ठीक है, अब पियर्सिंग पैटर्न जो है ये गाइस हमारे पास मार्केट में सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म होगा। पहली कंडीशन क्या है कि ये सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म होगा, उसके बाद ये ग्रीन
तीन कैंडल गैप करके ओपनिंग होगी, ठीक है। दूसरी शर्त आप सुन लें, ये गैप करके ओपनिंग होगी। तीसरी शर्त क्या है कि इसकी क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के 50% के ऊपर आके क्लोजिंग देगी। तीन चीजें आ गई हमारे पास, तो अब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास पियर्सिंग पैटर्न वैलिड आ गया है, ठीक है। देन अब इसके बाद इसे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो इनसाइड बार शो हो रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है, जो फर्स्ट वाला, और जो सेकंड वाला है वो सपोर्ट लेवल पे बनता है। जो रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होगा वो उसमें पहली शर्त ही होगी कि पहला कैंडल बड़ा होगा, यानी जो येलो नज़र आ रहा है। उसके बाद जो ब्लैक कैंडल है यानी बेबी कैंडल, इसको बेबी कैंडल कहते हैं, और ये छोटा सा फॉर्म होगा। इसके बाद आपने रेजिस्टेंस पर सेल के लिए जाना है, ठीक है। जिस तरीके से अभी ग्रीन और रेड आपको नज़र आ रहा है, इसे चाइल्ड कैंडल भी बोल सकते हैं, और बड़ी कैंडल को मदर कैंडल भी, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर करेंगे तो वो जो है वो आउटसाइड बार कहलाएगा, यानी बड़ा कैंडल बाहर होगा और छोटा कैंडल अंदर होगा। अमूमन वो सपोर्ट पे भी नज़र आ सकते हैं, रेजिस्टेंस पे भी नज़र आ सकते हैं। ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न यानी डबल स्टिक कैंडल पैटर्न जब भी फॉर्म होगा, उसके बाद आपने नेक्स्ट सेम डायरेक्शन के लिए चले जाना है। जैसे ये, ठीक है, बुलिश इनसाइड बार बना है, ये सपोर्ट पे बनेगा, और जो वो बेयरिश था तो वो रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगा, ठीक है। इसका सिंपल है कि भाई यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पावर शो होती है बायर की तरफ से कि यहाँ पर बायर छोटे से कैंडल के साथ आए हैं, लेकिन वो इतने बड़े रेड को हम एग्जॉशन काउंट करेंगे, उसके बाद हम सेम डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट करेंगे तो आउटसाइड बार हो जाएगा। तो अभी हम चलेंगे ट्रिपल स्टिक कैंडल पैटर्न की तरफ, वो आपको बताते हैं क्या होता है। हेडिंग डाल लें आप मॉर्निंग स्टार की, जल्दी से डाल लें। अब ये पिन बार है, अब यहाँ पे डोजी भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हैमर भी हो सकता है, जी सर। अब यहाँ पर कोई भी एक कैंडल आ सकता है जो अभी तक आपने पढ़ा है, और वो इनसाइड बार भी हो सकता है। सर न्यूट्रल डोजी भी हो सकता है, जी 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 हो सकता है, स्टैंडर्ड डोजी जिसे कहते जी हैं। जी जी वो भी हो सकता है, ठीक है। जी सर, अक्सर स्पिनिंग भी देखने को मिलता है, हैमर भी मिलता है, पिन बार भी मिलता है। इसके अलावा आपको जो है इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिल सकता है। अब बताइए क्या बनेगा। ये रेड बना है, ये रेड बना हमारे पास, उसके बाद ये ग्रीन बना है, नीचे उसकी विक नहीं है, ऊपर इनसाइड बार, तो इनसाइड बार भी बन सकता है। ओके, क्लियर। यस सर। अब देखें, जब भी इस तरह का कैंडल बने, एक रेड आ गया, उसके बाद एक ग्रीन आ गया, ठीक है, और इसके बाद आपके पास आ गया एक और ग्रीन कैंडल, तो ये आपके पास क्या बनेगा। तसव्वुर भाई आप बताएं, क्योंकि आपने गूगल पे सर्च कर लिया आज। सर ये मॉर्निंग स्टार बनेगा, मॉर्निंग स्टार बनेगा, गुड हो गया भाई। ये सपोर्ट पे बनेगा, और ये आपके रेजिस्टेंस पे बनेगा इवनिंग स्टार। इसके एग्जाम्पल अभी सर अरसलान सारी शो करवाएंगे आपको, मैं जस्ट आपको बताते हुए जा रहा हूँ, आप लोग लिख लें अपने पास, ठीक है। यहाँ पे सही लिखा नहीं जा रहा, स्पेलिंग तो आती होगी आप लोगों को। जी सर। हाँ लिख लें, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार अपना, ठीक है। मैं एक इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की आपको पिक्चर भी शेयर कर देता हूं, ताकि इजीली आप उसको जज कर सकें कि भाई ये क्या है। अभी आपके सामने क्या आ गया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है नीचे, मॉर्निंग डोजी स्टार, ठीक है। अब क्यों डोजी स्टार इसको बोला, कौन बताएगा। क्योंकि डोजी बनी हुई है। नीचे सिंपल जी गुड, सिंपल है भाई, लॉजिक सिंपल है। नीचे डोजी बनी तो उसने डोजी स्टार बोल दिया, लेकिन ये है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या, जैसे ये पैटर्न बनेगा, तीन कैंडल का पैटर्न बनेगा, आपने अगेन बाय के लिए ट्रेड ले लेनी है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं भाई इसकी। यहाँ देखे दूसरा टाइप का डोजी बना हुआ है, कौन सा डोजी है, न्यूट्रल डोजी, ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखे मैंने कुछ लिखा है, अब जब मैं पढ़ता था तो मैं इस तरह जल्दी जल्दी में लिख लेता था। अब आप लोग के काम ही आनी है सारी चीजें, हमारा अब समझे, हमारे वो गिरे हुए बाल ले लें, अपने सर ना आप गंजा ना हो जाए, आप लोग समझ गए होंगे। लिखा हुआ है न्यूट्रल डोजी या स्पिनिंग टॉप, जब भी ट्रेंड के बीच में आए तो ट्रेंड के साथ जाना है, ये तो पहले ही बता दिया था आपको, जी ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन का इशारा करेंगे। ओके, यहाँ भी एक और एग्जांपल आ गई है, वही है आई थिंक,
ये आपके पास आ गई इवनिंग स्टार। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये इवनिंग डोजी स्टार, वही डोजी बना था भाई यहाँ पर। और नीचे देखें मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि कब ट्रेड लेनी है आपने। जी सर। आफ्टर रेड कैंडल नॉट डोजी, यानी डोजी के बाद नहीं लेनी भाई आपने रेड कैंडल के बाद ट्रेड लेनी है। लेने वाले डोजी के बाद भी लेते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कंफर्मेशन के बाद लेना है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस, नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। जी, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। सपोर्ट पे जैसे नीचे सपोर्ट है, बताना तो नहीं पड़ेगा नीचे सपोर्ट है ऊपर सपोर्ट है। सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल आता है, सेम उसी की बॉडी जितना, ये 19-20 भी चलेगा, इतना भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। और उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको ग्रीन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपका 3 व्हाइट सोल्जर कहलाएगा। बैक टू बैक 3 ग्रीन अगर आपके मेजर सपोर्ट पर आती है। अब मेजर कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है, वो सर अभी क्लियर करेंगे। बस अभी इतना समझें कि बैक टू बैक अगर ग्रीन आ जाती हैं तो उसके बाद 4th कैंडल पर आपने अगेन बाय लेनी है, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है 4th कैंडल आपकी रेड बन जाती है, और मैंने देखा अक्सर हो जाता है। और अगर कोई ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं आता तो 5th कैंडल फिर भी आपकी ग्रीन ही आएगी। आपकी कैंडल ट्रेड कौन सी है? ट्रेड कैंडल आपकी ये है रेड, जिस पर मैंने किया हुआ है। ये मोस्टली ग्रीन ही बनता है, लेकिन आ जाए, अगर डोजी आ जाए, कोई आ जाए, तो वैसे ही आपको वैसे ही पता है भाई कंटिन्यूशन की अलामत है। सही है। यस सर। इसे क्या बोलेंगे? 3 व्हाइट सोल्जर, ठीक है। अब आ जाए 3 ब्लैक क्रॉस। आपके रेजिस्टेंस पे रेड आता है, देन अगेन रेड आता है, देन अगेन रेड आता है। आपने 4th कैंडल पे ट्रेड ले लेनी है। इन केस अगर 4th कैंडल आपका क्या बन जाए, ग्रीन बन जाए, तो आपने नेक्स्ट कैंडल अगेन क्या लेनी है, रेड के लिए चले जाएंगे अगेन आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आपकी कैंडल ट्रेड कौन सी है? 4th वन पे आपने ट्रेड लेनी है। सही हो गया। इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले जो ग्रीन वाला पैटर्न है, वो ये व्हाइट सोल्जर, ये 3 व्हाइट सोल्जर, ये 3 व्हाइट सोल्जर है। ये जो 3 एक जैसी ग्रीन बनी है, 19-20 भी होगा, कभी कभी एक आध छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सपोर्ट मेजर सपोर्ट पे आ जाए तो 4th कैंडल पे आपने अगेन बाय करना है, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल ना हो। और इसी तरीके से ब्लैक क्रॉस जो होंगे आपके 3 एक साथ कोई बन जाए और नीचे सपोर्ट ना हो और कोई ग्रीन एरर भी आ जाए, तो आपने यानी डोजी वगैरह बन जाए, तो अगेन आप डाउन के लिए चले जाएंगे। अब समझिएगा ये 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस क्या है। ये दर हकीकत एक तरीके से इसको अगर आप वो करें तो ये मारूवुजू कैंडल बनता है। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या कहती है, ये 3 जब एक साथ प्रेशर आ गया, दर हकीकत ये मारूवुजू का काम कर रहा है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा SNR। अब वैसे तो अगर आप SNR की बात करते हैं तो ये लेवल भी SNR है, ये भी हमारे पास SNR है, ये भी SNR है। इससे नीचे अगर कोई नजर आ रहा है, ये भी SNR है, ये भी SNR है, ये भी SNR है, ये भी SNR है। अब इस इतने से चार्ट के ऊपर कितनी लाइंस आ गई हैं? मल्टीपल लाइंस आ गई हैं, ठीक है। यस सर। अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई चार्ट तो सारा मैंने लाइनों लाइन कर दिया है, मैं किस वाले पॉइंट से रिवर्सल लूं तो मुझे मिलेगा। इसके लिए मैं आज आपको सिर्फ मेजर SNR बताऊंगा, ताकि पहले आप एक दिन सिर्फ जो है मेजर SNR पे काम करके देखें। आपने अपनी एक्यूरेसी जो है इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूव करनी है, खुद करनी है, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होंगे ना मैं आपके पास होंगे और ना ही कैसा भाई आपके पास होंगे, ठीक है। इसके लिए आपने सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम खोल लेना है, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम जो है आपने सबसे पहले खोल लेना है, ताकि 1 डे की हमारे पास एक ही कैंडल शो हो, ठीक है। अभी देखिए 1 डे का हमने चार्ट खोल लिया है,
प्रीवियस दिन की जो हमारे पास कैंडल होगी उसकी आपने बॉडी के ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी टिल और नीचे भी टिल, ठीक है। अगेन सुन लें, तो प्रीवियस दिन की जो कैंडल होगी उसकी ऊपर वाली टिल, ऊपर वाली बॉडी, नीचे वाली बॉडी, नीचे वाली टिल, 4 लाइंस आ गई आपके पास चार्ट के ऊपर। यस सर। अब आपने डायरेक्टली जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, ठीक है। अब आपके पास ये जो लेवल होते हैं ये सभी लेवल वर्क करने वाले हैं, क्योंकि हमने लेनी होती है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड 1 मिनट के लिए। अब ये 1 घंटे की कैंडल चल रही है, ठीक है। अब ये जितने भी लेवल हैं ना, मैं किसी भी लेवल के ऊपर रखूंगा तो वो रिवर्सल देगा। अब देखिए, अब ये न्यूज का लेवल था, हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गई ये लाइन, और इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है कि जिसके ऊपर हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस रख दें, ठीक है। जहाँ पे चार्ट चल रहा होगा ज्यादा कोशिश आपने करनी है कि वही आसपास आपको लाइंस देखने को नजर मिले, ठीक है। अभी 30 मिनट पे आते हैं, ऑलमोस्ट कवर है, सब कुछ कवर है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कवर हो गया तो छोटे पे ऑलमोस्ट वही होता है, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम 1 मिनट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कितनी लाइनें आ गई? 1 2 3 4 5 लाइनें आ गई हमारे पास। अब आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि आपके पास लाइन्स जो है वो बहुत कम हो गई हैं। इन लाइन्स के ऊपर आपने लेना रिवर्सल ही है, ठीक है। ये पहले मेजर रिवर्सल है, फिर मैं आपको माइनर रिवर्सल भी बताऊंगा, लेकिन आज की डेट में आपको सिर्फ मेजर ही बताऊंगा, ताकि कल जो है आप सारा दिन, आज रात और कल का सारा दिन जो है ओटीसी में भी इसी तरह ही जो है आपने लगाने हैं। मेजर लेवल जो है वो ओटीसी में भी वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा कि सर लाइव मार्केट दिन 12 बजे खुल रही है तो हम दिन में प्रैक्टिस करेंगे। आपने सारी रात भी इस पे ट्रेडिंग करनी है लेक्चर के बाद मेजर लेवल के ऊपर। अब इसकी आप लोग एहतियातें भी सुन लें, वो भी समाप्त फरमाएं। एहतियातें क्या है? सबसे पहले 1 डे का जो आप टाइम फ्रेम रखेंगे उसके ऊपर जो अब SNR लेवल रखने वाले हैं अपने, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका कलर चेंज करें, ठीक है। यानी रेड रख लें। 1 आवर पर जब आएंगे उसको ग्रीन कर लें, ठीक है, ताकि आपको 1 मिनट पे ही पता चलता रहे कि मेरे इस लेवल के ऊपर मार्केट आ रही है, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आपने डिफरेंट कलर सेट करने हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कौन से टाइम फ्रेम पर मार्केट आ रही है। आपको बार बार जाकर टाइम फ्रेम चेंज करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात एहतियात में ये रखेंगे कि जब भी आपकी मार्केट फर्स्ट टाइम किसी SNR पर पहुंचेगी, मिसाल के तौर पे जो ऊपर आप ग्रीन का मारूवुजू देख रहे हैं, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये फर्स्ट टाइम मार्केट इस लेवल के पास आई है। जैसे ही इस लेवल के पास आई है वहां से मार्केट को इसने फेंका नहीं उठाकर। यानी ये होता है कि मार्केट जब आपके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जब मार्केट फर्स्ट टाइम आपके लेवल पे पहुंचेगी वहां से रिवर्सल देगी ही देगी, OTC भी देगी। सम टाइम वो आपको MTG पे लेके जाएगी, लेकिन लाइव मार्केट तो डायरेक्ट ही दे देती है, ठीक है। ये बातें बस याद रखें। जब फर्स्ट टाइम 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर कोई मार्केट आएगी, मिसाल के तौर पे ऊपर वाला आपका ग्रीन लेवल है और आपको पता है कि ये मेरा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब मार्केट यहाँ जैसी पहुंच रही होगी आप वहां पे रिवर्सल प्लान करेंगे, क्योंकि वहां से आने वाला है रिवर्सल। अगर उसने ऊपर भी जाना हुआ तो आपको रिजेक्शन यानी एक रिवर्सल दे के जाएगी, ठीक है। अभी जब भी मार्केट ना पहली बार आपके इस लेवल पर आएगी, आपने यहाँ से रिवर्सल ले लेना है, ठीक है। आप वो कैंडल पर अगर प्रॉपर लेवल के ऊपर क्लोज होती है आपने तब भी रिवर्सल ले लेना है। अगर माइनर सी ब्रेक कर देती है लेवल को आपने तब भी जो है रिवर्सल लेना है। MTG आपने लाजमी यूज करनी है, ठीक है। इसमें तो बहरहाल अभी मेजर बता रहा हूँ, आपने पहले 1 दिन इसे फॉलो करना है, देन इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो करते जाएंगे कि आपने विदाउट लाइंस, विदाउट मेजर लेवल्स आप किस तरह जो है रिवर्सल लेंगे। चार्ट को सामने देख के आपको पता लग जाया करेगा कि भाई यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, आप अपना सेटअप सेट करके बैठ जाओगे, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं सर, यहीं पे चार्ट रखिएगा। अब आप देखें जब मार्केट नीचे से उठी ऊपर लेवल तक गई, उसने वहां पे रिवर्सल दिया और क्या बनाया, बेयरिश इंगल्फिंग बना दिया। अब आप ये सवाल कर सकते हैं सर यहाँ पे इंगल्फिंग के बाद क्यों नहीं आई रेड, ठीक है। हमेशा बताया है कि जो भी पैटर्न्स पढ़ाए हैं वो आपके पावरफुल होंगे साइडवेज मार्केट में। यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड भी आप चेक करेंगे। पहले ही बताया था कि ये मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ट्रेंड आपने कैसे देखना है। तो ट्रेंड ये इसी तरीके से देखें,
नीचे से अप आ रही है मार्केट। एक होता है ना थोड़ा सा घूम घूम फिर कर फिर आपके लेवल को टच करे, नहीं, वहां पर क्या हुआ कि भाई कंटिन्यूसली ऊपर भागी और आपके लेवल को टच किया, रिवर्सल दे दिया। उसका प्लान ये था कि उसने जो है वो ब्रेक करना था और उसने क्या किया, रिवर्सल देकर ब्रेक कर गई। तो यही पता चलता है कि भाई साइडवेज और ट्रेंडी मार्केट किसे कहते हैं, जो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है। तो कोशिश किया करें जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ाए हैं आपको, ये आप कोशिश करें कि साइडवेज मार्केट फाइंड करें, उसी में वर्क करें। अक्सर औकात सर अरसलान और मैं साइडवेज मार्केट में ही ट्रेड करते हैं और बेशक वो कितनी भी फ्लैक्चुएट हो लेकिन आपको आपके मतलब की ट्रेड दे देती है। अब काम की बात सुने भाई, काम की बात ये है कि अभी तक तो हम आपको बताते हुए यहाँ लगा लो SNR, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ये SNR है, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन दर हकीकत याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बताते हैं हम वो भी सही है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझ आए। SNR लेवल दर हकीकत कैंडल के होते, मार्केट के होते हैं। मार्केट पूरी मार्केट के नहीं होते, कैंडल से बनते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप इसको सेट करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली छोटे टाइम फ्रेम पर वो एक प्रॉपर आपको वे में नजर आएंगे। अभी हमने 30 मिनट पे लगाए, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे अगेन 1 मिनट पे शिफ्ट किया, आप देखो कैसा लगा हुआ है। अब यहाँ जो गैप आ रहा है इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं तो ऊपर गड़बड़ है, हमारा सही लगा नहीं है। इसको जूम करके सेट करना पड़ेगा। मेरा हलफ सेट हुआ है और अगर आप चाहते हैं तो ऊपर वाली विक को भी हम कवर करेंगे ग्रीन की, ठीक है। चाहते नहीं बल्कि करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट का प्रीवियस हाई पॉइंट यही है और मार्केट हो सकता है इसी को ग्रैब करने जाए, ठीक है। अगेन हम जाएंगे 1 मिनट पे। अब आप चेक करें लेवल, ये हमने 30 मिनट्स पे लेवल सेट किया। अभी मैं आपको क्या पढ़ा था, कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन। बड़े टाइम फ्रेम पर कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन है और छोटे टाइम फ्रेम पर आपको प्रॉपर SNR लेवल ही नजर आ रहे हैं, यानी वही चीज है। बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे थे वही छोटे टाइम फ्रेम पर भी नजर आ रही है। क्योंकि देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमें सिर्फ ये बताते हैं कि भाई यूं बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ऐसे नहीं। हमें प्रॉपर मार्केट की चाल चलन देखनी पड़ती है, मार्केट किस वेज में चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो है। अभी जैसे ही जॉनसन पेयर है, अगर ये इसको ब्रेक करता है इस लेवल को तो हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। आप लोग मार्केट अगर खोल के बैठे तो ले सकते हैं, ठीक है। अभी जॉनसन कर रही है ब्रेक तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब समझें कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन क्या होता है। मेरा माउस ही नहीं चल रहा है यार। कैंडल टू कैंडल प्राइस एक्शन को समझेंगे यूं, मिसाल के तौर पे ये मार्केट का हाई पॉइंट है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट हम चाल देखेंगे मार्केट। अभी ये कैंडल तो शो कर रहा है कि सेलर एक्टिव है, मार्केट में सेलर एक्टिव है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल हम क्लोजिंग देखेंगे। हमारी ट्रेड बनती है तीसरी कैंडल पे, यानी 2 कैंडल को प्रॉपर जज करेंगे, उसके बाद तीसरे पे ट्रेड लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये रेड कैंडल जब बना, इन्वर्टेड हैमर इसको कह लें, आप इसको शूटिंग स्टार बोल लें। ये जब बना उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्पिनिंग कैंडल नजर आ गया जो कि कंटिन्यूएशन की अलामत है। और स्पिनिंग ने क्या किया, जो रेड की विक है उसके नीचे क्लोजिंग दी, इसका मतलब सेलर ही एक्टिव है, सही है। आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है डाउन डायरेक्शन की। ये जो ग्रीन बना है ये डाउन डायरेक्शन की एंट्री है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाला। और इत्तेफाक की बात है, हमने लेवल सेट किए हैं तो लेवल भी ऊपर है। मार्केट ने प्रीवियस दोनों रेड ने, शूटिंग स्टार ने और स्पिनिंग ने इस लेवल को टच किया है, मतलब जो पैसा पड़ा था ले लिया है, तो मार्केट के चाह से नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को नजर आ गया। जब ग्रीन देखने को नजर आ गया तो अब आपने ये देखना है, ये तो लॉस हो गया। अब आप MTG लेते हुए सोचेंगे, ये देखना पड़ेगा कि क्या इस ग्रीन ने इस रेड के हाई को ब्रेक किया है, नहीं। अगर हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे तो इसका मतलब बायर अगेन एक्टिव होगा, लेकिन उसी की विक के अंदर ये टूट गया, खत्म होगा, उसी की विक के अंदर खत्म होगा। तो लिहाजा हम सेलर के लिए अगेन MTG प्लान करेंगे।
बड़ी गहराई वाली बात बताई है, अगर समझ आ जाए तो बस इसी तरीके से हमने तीसरी कैंडल पे ट्रेड लेनी होती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्या वो दूसरा कैंडल या पहला कैंडल किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट तक तो नहीं पहुंच गया। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये कैंडल देखें, इसे हम पहला कैंडल कंसीडर करेंगे, ये ग्रीन को। उसके बाद क्या हुआ, ये एक ही कैंडल हमारे रेजिस्टेंस तक पहुंच गया, ठीक है। हमने दूसरा कैंडल को वॉच करना है। दूसरा कैंडल क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या किया, इतने बड़े ग्रीन को रेड में कन्वर्ट किया, इसका मतलब सेलर अगेन एक्टिव होगा। तो इस कैंडल पर भी हमारी ट्रेड है, ये जो स्पिनिंग बना है वो भी विन हो गई, ठीक है। अब लगाते कैसे हैं, ये ड्रॉ कैसे करते हैं, अब इसके ऊपर आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर हम आएंगे, सबसे पहले हम आएंगे वन डे पर। जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं बैच 92 के, स्पेशली उनके लिए ये बड़ी काम की बात है, क्योंकि अभी तक तो इनको पता ही नहीं था SNR लेवल ड्रॉ कैसे करना। देखें, वन डे के टाइम फ्रेम पर आकर किसी भी पेयर पर आपने क्या करना होगा, सबसे पहले प्रीवियस डे की कैंडल को मार्क कर लेंगे। प्रीवियस डे की कैंडल को मार्क करेंगे। मिसाल ये वन डे के कैंडल चल रहा है, ठीक है, ये वन डे का, ये पूरे कल के दिन में ये कैंडल बना है, सही है। उससे पिछले दिन ये बना है, उससे पिछले दिन ये बना है, फिर ये बना है, यानी पूरे दिन का कैंडल है, ठीक है। अभी भी देखें कोई 13 घंटे कुछ 46 मिनट रह गए इसकी क्लोजिंग में। अच्छा भाई, प्रीवियस डे की कैंडल को कवर कैसे करना है, प्रीवियस डे की कैंडल को विक एंड बॉडी से दोनों से कवर करना है। ये जो विक है छोटी सी नजर आ रही होगी शायद आप लोगों के पास, ये इसको भी कवर करेंगे और इस बॉडी को भी कवर करेंगे। मतलब यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है आपने इस पे भी रखनी है, इस विक पे भी रखनी है। वो सेटिंग हाँ तकरीबन सेट है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी बॉडी पे रखेंगे, इस कैंडल की ये बॉडी पे रखा हमने। प्रीवियस डे की कैंडल पर हमने कहाँ रख दी, उठाकर बॉडी पर रख दी, और नीचे विक और बॉडी दोनों को कवर कर लिया। यानी प्रीवियस डे की कैंडल को कवर करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। ये आपके SNR लेवल इस जॉनसन पेयर पे सेट हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब आप आएंगे 1 आवर पर आ जाए। अब आप नोट कर लें कि हमने प्रीवियस डे की कैंडल पर जो SNR लेवल ड्रॉ किए हैं वो आपने किए हैं येलो कलर से। वो येलो कलर से किए हैं तो इस मीन्स आपको याद होना चाहिए कि यार ये मेरे वन डे के टाइम फ्रेम के लेवल रखे हैं। उसके बाद आप इसकी डुप्लीकेट बना लें। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको नीचे ले आएंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। अब 1 घंटे का है तो 1 घंटे के हिसाब से आप इसको कोई स्काई ब्लू कलर दे दें, ताकि आपको याद हो कि यार ये 1 घंटे वाले लेवल। अब 1 घंटे के लेवल जहां जहां आपको सेट लग रहे होंगे आपने लगाने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे लेवल लग रहा है 1 घंटे के मुताबिक के लेवल है, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन बेटर ये है कि आप यहाँ सेट करेंगे प्रीवियस लेवल को देखते हुए, इस हाई पॉइंट को जो ब्रेक हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे, ठीक है। एक यहाँ लगा देते हैं। अच्छा जी, तो अब इसकी कॉपी करके हम नीचे यहाँ पे रखेंगे। नीचे क्यों रखा, अब ये तो समझ आ गया कि सर आपने बताया कि वन डे पर हम आएंगे, वन डे के टाइम फ्रेम को कवर करेंगे, विक से भी बॉडी से भी 4 हॉरिजॉन्टल लाइन रख देंगे, और उसके बाद 1 आवर पर आ जाएंगे। 1 आवर पर जहाँ जहाँ हमें मार्केट के मूव नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है। अब मूव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, असल कहानी तो यहाँ आ जाती है ना कि भाई मूव का कैसे पता चलेगा हमको ये मार्केट का मूव है। तो वो इसी तरीके से पता चलेगा, वहां से उठ के मार्केट ने कोई हाई क्रिएट किया हो। जैसे यहाँ से देखें, जब मार्केट ने हाई लगाया, ये हाई पॉइंट हो गया, उसके बाद जब लो लगाया, ये लो हो गया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से उठ के अगेन कोई हाई क्रिएट किया हो बड़े टाइम फ्रेम पर, ये 1 घंटे की बात है, 1 घंटे की बात हो रही है, 1 आवर की है। तो यहाँ से उठ के उसने हाई क्रिएट किया और अभी तक मुसलसल हाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये है इसका वैलिड पॉइंट है, यहाँ पर आकर वो अपना रिवर्सल देगी। तो यहाँ पर हमें सेट करना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात, जब भी कहीं पर इस तरीके से शेडो आ जाए बड़े टाइम फ्रेम पर, हैमर आ जाए, ये हैमर टाइप कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, तो वो एक अच्छा लेवल होता है। तो ये आइडिया होगा, मार्केट में बैठ के आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं लेवल। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई आउटसाइड बार होता, ठीक है, आउटसाइड बार होता, ठीक है, या कोई इनसाइड बार होता, इस तरह के कैंडल होते तो वो भी पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो पूरा ट्रेंड चेंज करने की ताकत जब एक कैंडल रख रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हैवी बायर एंड सेलर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैवी बायर बैठे हैं जिन्होंने मार्केट को इतना ऊपर तक लेगा, और ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक
ये चीजें छोटी नोट करनी होती है। अब आपने क्या करना है, अब तो इस तरीके से यहाँ भी सर लेवल लग रहा है, सर यहाँ भी लग रहा है, सर मैं क्या हर जगह लगाऊं? नहीं जी, आपने हर जगह नहीं लगाना। आपने ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये है कि आपको इसी हिस्से में आपके लेवल को कवर करना है। इन हिस्से में जहाँ पे मार्केट चल रही है, मार्केट अभी यहाँ चल रही है, अपने यही करना है कवर। आप नीचे आएंगे पर क्या सारा दिन बैठेंगे मार्केट में? जो सारा दिन मार्केट में बैठता है ना, वो अकाउंट जीरो ही करता है। मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए बैठना है, पैसा बनाना है और निकलना है। फिर दूसरे सेशन में बैठना है, पैसा बनाना है और निकलना है। वो बेवकूफ है जो ये समझता है कि ट्रेडर सारा दिन ट्रेडिंग करते हैं। अबे वो आराम करते हैं, सोते हैं, एंजॉय करते हैं जिंदगी को, ठीक है। अब जब 1 घंटे का लेवल आप सेट कर रहे हैं तो उसको आप 1 घंटे पर भी जजमेंट करें, उसको 30 मिनट पे भी करें, और उसको छोटे टाइम फ्रेम पर भी करें। ये जो लेवल है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको रिवर्सल मिला होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे भी मिला होगा। इसका सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे ऑरेंज। अब हम देखेंगे 1 मिनट पे जाके क्या ये ऑरेंज कलर का लेवल जब ब्रेक हुआ है तो वहां कोई रिवर्सल मिला है। अब ऑरेंज कलर ढूंढो, क्योंकि वो तो 1 घंटे का था ना, अब ये 1 मिनट पे अंडरस्टूड है पीछे ही होगा। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे, यहाँ पर आकर कहीं हुआ है ब्रेक ये, ठीक है। ये मार्केट ने इसको टच किया है, कितनी देर बाद? वो प्रीवियस जहां पे उसकी विक रखी थी, विक को यहाँ पर आके उसने टच किया, और जैसे ही टच किया, अब आप यहाँ पे देखो जरा, ये देखें, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टच किया है आपको रिवर्सल देखने को मिला। तो मैंने वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही आपको कह दिया था कि ये मार्केट जब इसको टच करेगी आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये देखें, और ये पीछे का लेवल था जो दिखाया है, और जो हमने 1 डे पर हमने विक को कवर किया था, वो यहाँ एक जोन क्रिएट हुआ है, मार्केट इसी जोन से पलटी अगेन ऊपर। 1 डे पर हमने जोन क्रिएट किया था। जोन कैसे लगाया था? 1 डे की छोटी सी विक थी, उसे हमने लिया था, और अभी देखें मार्केट ने प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट दिए। समझ आई यहाँ तक? अभी हम थे 1 आवर पे, तो अब हम आएंगे 30 मिनट पे। 30 मिनट पे आने के बाद सेम वही काम हमने करना है जो हमने 1 आवर पे किया है। यही ऑरेंज लाइन को ले लेंगे क्योंकि ये बहुत नीचे, लिहाजा वहाँ मार्केट ने पता नहीं कब आना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे। अपने काम के आसपास करना है भाई, इतने नीचे जाकर, मार्केट ऊपर चल रही है, आपने नीचे जाकर क्या करना है? तो आपने उसके आसपास ही लेवल को ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं रखूंगा, रीजन क्या है भाई यहाँ रखने का? अब मुझे कैसे पता भाई यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा जब मार्केट नीचे आएगी? वो इस तरह पता चलेगा, एक तो प्रीवियस यहाँ शेडो का भी रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, और आगे आ जाएंगे तो वही आपके सपोर्ट पे कन्वर्ट हुआ। जो सपोर्ट पे कन्वर्ट हुआ, मार्केट ने उसको रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद इस रेड की शेडो यहाँ पड़ी है, इस ग्रीन की शेडो यहाँ पड़ी है, ठीक है। तो अब ये हाईली चांसेस ये हैं कि मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो यहीं पर आपको रिवर्सल देखने को नजर आ जाएगा। 30 मिनट के बाद हम आएंगे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे भी लगा सकते हैं। यार ये क्लियर आपको बता दूं, ये लेवल आप लोगों को सिर्फ लगाने का तरीका बताया जा रहा है। सवाल ये है कि भाई ट्रेड फिर किस पे ली जाए, क्योंकि इतनी देर कौन बैठेगा मार्केट में? इतनी देर में तो फिर अकाउंट वॉश हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। भाई आपको बैठना है अपने सेटअप तक, जहां आपके सेटअप में आपको ट्रेड मिल गई, आपने ले ली, विन हो गई, मार्केट से गए, बस जाना है। अब हम आ गए 15 मिनट में। 15 मिनट पर आप देखें प्रॉपर उसी लेवल से भी मार्केट ने रिजेक्शन लेके जा रही है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर अपनी बेल वगैरह सेट करेंगे। मार्केट जब यहाँ आएगी तो आप रिवर्सल प्लान करेंगे ही करेंगे, यहीं से ही करेंगे, क्योंकि मार्केट फुलफिल करने आएगी। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाके देखेंगे ये जो हमने लेवल लगाया है ये कितना कारआमद है। अच्छा, इससे ज्यादा खुचमुच करेंगे ना, इधर भी लगा लेंगे, इधर भी लगा लेंगे, लगा तो सकते हैं, अब बन भी रहे। मिसाल के तौर पे इस रेट का हाई भी बनता है, लेकिन लगा तो सकते हैं मेरे भाई। इस तरह फिर आपको बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। आप तो सिर्फ यही देखते रहेंगे कि यार ये कौन कौन सी लाइनें कहाँ पे लगानी है। देखें अभी जो मैंने ऊपर विक पे लगाया था वो देखें प्रॉपर पड़ा है, वहीं पे रिजेक्शन एरिया पड़ा है। इसका मतलब मार्केट जब हो जाएगी, अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट जब यहाँ पर क्लोजिंग देगी आपने रिवर्सल प्लान करना है या इसको ब्रेक करे। ये सेटअप होता है, इसको कहते हैं सेटअप। ट्रेडर अपना सेटअप इस तरह बना के बैठते हैं मार्केट में, और मार्केट में एंट्री का, गुड एंट्री का वेट करता है। अब ये जो लेवल मेरे ऐसे की लेवल पड़े मार्केट ने, जब जब यहाँ आना है आपको रिस्पेक्ट मिलनी है, ठीक है। हम ये समझते हैं सेटअप लगा लिया, सेटअप का मतलब 4-5 कंप्यूटर रख लिए होंगे। सेटअप उसे नहीं कहते, सेटअप इसे कहते हैं ये सेटअप। बड़े टाइम फ्रेम पर कैंडल को देखते हैं इस तरीके से, क्या मोमेंटम आ रहा है, सेलर का है, बायर का है, कहाँ पर कौन सा लेवल पड़ा है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कहता हूँ लेवल अगर आपने लगाएंगे तो पूरी स्क्रीन आपकी फिर
लाइनों से भरी हुई होगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे, यार मैंने एंट्री लेनी का है, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। इतने ही लगाने के बाद आप फिर 1 मिनट पर आ जाए डायरेक्ट 1 मिनट पर। अब आपको मार्केट खुद कह रही है कि यार मैं या तो ऊपर आऊंगी तो मुझसे ट्रेड ले लेना। अब ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है यार इसने तो जाना ही ऊपर है मैं लेता रहूं, ऐसा नहीं है। मार्केट में बैठना है सुकून से, या बेल लगा के दूसरे किसी पेयर पे चले जाए। मार्केट जब आपके लेवल के करीब आएगी आपको यहाँ रिवर्सल मिलेगा। अब आज की क्लास में समझाया गया है, समझाया ये है कि SNR लेवल ड्रॉ कैसे करना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये तो आगे कई टॉपिक आएंगे। अभी ड्रॉ कैसे करना है ये समझा दिया गया है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरह से जो है वो बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जिस तरह BU और GBP का ये पेयर है, ये करंट आप देख रहे हैं कि मार्केट फुल अप ट्रेंड में घूम रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्केट में हायर हाई इस तरह लगते हैं, वो टूटते रहते हैं। ये जो हाई लगा होता है मार्केट में, हाई कौन सा है, ये हाई है। ये जो हाई लगा होता है मार्केट में ये टूटना ही होता है। जब मार्केट नेक्स्ट टाइम आएगी तो ये तो टूटेगा, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो इसने जब ये ब्रेक हुआ तो हाई ये हुआ, फिर ये यहाँ पे आगे ब्रेक हुआ तो हमारे पास हाई क्या रह गया, ये फिर हाई रह जाता है। अब दो तरह के ट्रेंड हमारे पास मार्केट में चल रहे होते हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना होता है कि वैलिड हायर हाई कौन सा है। देखना आपने ये है, यहाँ पे आपको एक क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन शेप नजर आ रही है मार्केट में। मार्केट भाई रफ्ता रफ्ता अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि मार्केट ने जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद क्या मार्केट ने अपने प्रीवियस यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, प्रीवियस ये जो हमारे पास सपोर्ट है, क्या मार्केट ने अपने इस सपोर्ट को टच किया। टच मतलब रिट्रेस हो जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ इस तरह से, ठीक है। पहले कैसे था, पहले इस तरह था, ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टच करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मिटिगेट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या मार्केट ने जब यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये जो सेलिंग आई है ये टोटल सेलिंग है, ठीक है। ये सेलिंग की कैंडल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक आप समझ लें ये टोटल सेलिंग की कैंडल्स आई हैं। तो जब मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था तो क्या इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट मतलब जहां से मार्केट उठी थी उठ के जो इसने यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, क्या मार्केट जब सेल आई है यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इसने प्रीवियस सपोर्ट को मिटिगेट करके दोबारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, या सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और हल्का सा रिट्रेस दिया अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर तो हल्का सा रिट्रेस दे के अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हल्का सा रिट्रेस दे के अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है तो ये हमारे पास वैलिड नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वैलिड नहीं है। वैलिड कब होगा कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जहां से मार्केट उठी थी, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से मार्केट उठी, उसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अगेन इस पॉइंट के ऊपर आगे उसने रिट्रेस करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो अब जो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है ना मार्केट में, ये हमारे पास वैलिड आ जाता है। ये वैलिड क्यों है, क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो दोबारा मार्केट ने आके इसको प्रॉपर रिट्रेस किया। इसको प्रॉपर रिट्रेस करने के बाद थर्ड काम क्या है कि दोबारा जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया है, मतलब इसके ऊपर जाके नया हाई लगाए, तो तब ये हमारा कंफर्म होगा। अब इसके बाद आपने जब भी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आएगी, आधे घंटे में आए, घंटे में आए, 1.5 में आए, 2 में आए, इधर आएगी, तो मार्केट जब भी इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो आप लोग यहाँ से मार्केट में क्या प्लान करोगे, रिवर्सल। क्यों प्लान करोगे, क्योंकि ये मार्केट में वो एरिया होता है जो आप लोगों के पास वैलिड होता है। और ये क्या है, ये सिंपली एक रिट्रेस किया मार्केट ने, रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लेकिन इसने कभी भी अपनी प्रीवियस डिमांड को टच नहीं किया। ये जो डिमांड यहाँ पे बनी पड़ी है इसको इसने टच नहीं किया, हवा में इसने रिट्रेस दिया और अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये अनवैलिड है। इस पे हम रिवर्सल नहीं लेंगे। इस पे अगर आप लोग रिवर्सल लेते हो तो उसकी एक्यूरेसी आपको 50-50 मिलती है। अगर ये डायरेक्ट आगे मार्केट इसको ब्रेक करे, इसको, तो फिर आप रिवर्सल लेते हो। ट्रिपल टॉप बॉटम यहाँ पे नजर आ रहा है, 1 2 3 ट्रिपल बॉटम बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये आगे इसी सप्लाई, इसी डिमांड को जो है
मिटिगेट करती है या ब्रेक करती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग रिवर्सल लोगे ना, इसकी एक्यूरेसी मार्केट में 85-90 कंफर्म मिलेगी, कंफर्म जिसे बोलते हैं। और अगर आप हवा में रिवर्सल ले रहे हो, मतलब कि इस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, ये सिंपली एक ट्रैप बनाया जाता है। ये जो हवा में जो आपका रिट्रेस दिया जाता है, ये सिंपली एक ट्रैप होता है मार्केट में। इस ट्रैप के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड करोगे तो उसके लॉस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, यहाँ पे जिस तरह स्ट्रक्चर था रेजिस्टेंस, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आती है। ठीक है, वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, ठीक है, मैं ये चीज देख लेते हैं कि वो रिट्रेसमेंट आनी है तो कहाँ तक आ सकती है। ठीक है, वो आ सकती है अपने डिमांड जोन तक, जो है वो ये डिमांड था, ये वैलिड डिमांड नहीं है, ये वैलिड है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, सेल आ रही है। अब हम कुछ लोग क्या करते हैं, इधर रिवर्सल प्लान करते हैं। ठीक है, मिलती भी है ट्रेड, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कंफर्मेशंस कई देखनी पड़ती हैं, वो आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई मार्केट, अगेन स्ट्रक्चर बन रहा है कि भाई इधर आ गई। यहाँ तक जो रिट्रेस आनी थी ना मार्केट में, वो यहाँ तक आनी थी। यहाँ तक क्यों आनी थी, क्योंकि ये वो एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेक करने के बाद रिट्रेस बनाया था। रिट्रेस बनाने के बाद दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, तो ये वैलिड हो गई। इस डिमांड तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अब जब आप लोग यहाँ से टारगेट लोगे ना, तो फर्स्ट टारगेट आपकी पहली सप्लाई है। ठीक है, ये क्या बन जाती है मार्केट में, जब डाउन ट्रेंड होता है तो प्रीवियस लेग आपका सप्लाई बनता है। ठीक है, तो अब ये जो सप्लाई आप लोगों के पास मार्केट में आ गई है, ये सप्लाई काम नहीं देगी, ये सप्लाई ब्रेक होगी। मार्केट का टारगेट स्पीड से इस पॉइंट तक रहता है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट का टारगेट रहता है कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जाके देना होता है। यहाँ तक मार्केट अपना टारगेट बनाती है और फेल भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार जानी है, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना ही देना है। हो सकता है इन सप्लाई में से मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करके इस पॉइंट को जब ब्रेक करेगी तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर आ जाता है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हमने अगेन जो है वो डिमांड सप्लाई देखनी होती है कि जिससे हम सेल करें। अब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमने क्या देखनी है, डिमांड। तो वैलिड डिमांड हमारे पास यही है, तो इस पॉइंट से ही हम मार्केट में बाय कर सकते हैं। ये जो मार्केट स्विंग हवा में बन रहा है, इसकी फिर भी एक्यूरेसी मिल जाएगी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली। ठीक है, इस पे हमने किस तरह ट्रेड लेनी है, ये हम जब फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट का ट्रेंड तीनों को एक साइड पे मिला के ट्रेड करेंगे, तब हम इस पे अच्छी एंट्री निकाल सकेंगे। लेकिन जब डिमांड से मार्केट उठ रही है तो ये सब इन सप्लाईज के ऊपर आप लोगों ने रिवर्सल प्लान नहीं करने, अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए जी, अब डाउन के लिए भी वही स्ट्रक्चर मैं इधर बना दूं ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ आए। मार्केट ने लो लगाया, अगेन इस लेवल का रिट्रेस किया, अगेन एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, ये बन गया। तो स्ट्रक्चर किधर ब्रेक हुआ, इधर। ठीक है, रिट्रेस कहाँ पे हुआ था, इधर। ये वैलिड आ गया हमारे पास, ये एरिया हमारे पास वैलिड आ गया, तो इस पे हमने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग आप लोग डायरेक्ट रिवर्सल प्लान कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अभी ये आपको रिवर्सल प्लान नहीं दे रहा। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, अगेन जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ पे हुआ है, तो वैलिड कौन सा एरिया आ गया हमारे पास, ये। ये वैलिड क्यों है, क्योंकि मार्केट ने जब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने इस टोटल यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, लिक्विडिटी थी, उसको ग्रैब किया, एक सप्लाई को मिटिगेट किया और एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो ये जो दो लाइन है, इनके ऊपर हमारे पास मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। चले जाते हैं आगे के रिवर्सल आए हैं कि नहीं। फर्स्ट सेकंड, जब दो चीजें एट अ टाइम आ जाए तो फर्स्ट अवॉइड, सेकंड पे ट्रेड। तो यहाँ पे देखेंगे भाई प्रॉपर आपके पास मार्केट जैसे ही इस SNR को ब्रेक किया, स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन, देन आपकी ट्रेड भी जो है आप लोगों को यहाँ क्लियर कट जो है वो नजर आ रही है। बिना किसी टेंशन के इजीली सिर्फ ड्रॉ करके आप लोगों ने छोड़ दिया और आप लोगों को यहाँ पे रिवर्सल नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, अब ये दो लाइनें लाइफ टाइम के लिए भी आपको काम दे सकती हैं, क्योंकि लाइव मार्केट है, यहाँ पे ये चीजें अच्छे से जो है वो फॉलो होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइस फेयर वैल्यू और प्लस ऑर्डर ब्लॉक, दोनों चीजों को हम एट अ टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू क्या होता है हमारे पास मार्केट में।
फेयर वैल्यू को हम इस तरह मार्केट में देखते हैं जिस तरह हमारी मार्केट में पहली कैंडल और थर्ड कैंडल जो होती है, इन दोनों कैंडल्स को हम देखते हैं और इनके दरमियान में जो ये हमें एक गैप नजर आ रहा है इन दोनों की शेडोज में। ये देखें, फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट ये है, थर्ड कैंडल का लो पॉइंट ये है। तो फर्स्ट का हाई और थर्ड के लो में हमने देखना होता है कि मार्केट में गैप है या नहीं है। ठीक है, अगर तो है तो ये हमारा FVG कहलाता है, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है तो ये प्रीवियस कैंडल जो होगा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाएगा मार्केट में, नीचे वाला इसका फर्स्ट कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह जो है डाउन डायरेक्शन में हमने क्या देखना होता है, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों के देखना होता है हमने कि इन दोनों के दरमियान गैप है या नहीं है। अगर तो है तो ये हमारा फेयर वैल्यू है। ठीक है, ये और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हमारा कौन सा है, ये वाला टोटल कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो बनाता हूँ जिसमें हम गैप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि गैप किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शैडो को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो क्या अब हमारी पहली कैंडल में और तीसरी कैंडल में यहाँ पे कोई गैप है? नहीं सर, गैप नहीं है सर। मतलब गैप नहीं है, तो यहाँ पे FVG नहीं है। FVG नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं होगा। तो सेम इसी तरह बायर्स में भी आपने यही आइडेंटिफाई करना होता है, जिस तरह फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इनमें आ जाता है गैप। ठीक है, इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया। तो क्या अब इन दोनों कैंडल्स में गैप है? नहीं सर, नहीं है, तो ये मिटिगेटेड हो गई हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई FVG नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बाज दफा स्टूडेंट समझते हैं कि सर पहली ग्रीन है, दूसरी ग्रीन है, तो तीसरी भी खामखा ग्रीन ही हो। तो ये तीसरी खामखा ग्रीन नहीं चाहिए भाई। तीसरी अगर रेड भी बन जाती है ना, कुछ इस तरह से स्पिनिंग बनती है, कोई सी भी बनती है। ठीक है, पहली ये है तो थर्ड ये है, छोटी सी शेडो हम इसमें भी बना देते हैं। अगर तो यहाँ पे भी FVG है तो ये FVG ही है। ठीक है, तीनों कैंडल सेम कलर की होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कलर चेंज कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास अगर गैप है तो ये नीचे वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। मार्केट जब भी आके इसको बॉडी से ब्रेक करेगा, हम सिंपली यहाँ पे 1 मिनट के लिए बाय के लिए अपनी एंट्री प्लान करते हैं मार्केट में। ठीक है, जो चीज आप लोगों को पढ़ाई जाती है, जैसे पहले आपने स्टार्ट में SNR लेवल्स पढ़े 1 डे वाले, फिर नीचे आए 30 मिनट 1 आवर वाले, आपने सारे डिस्कस किए। उसके बाद अब आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जितनी चीजें हमने पढ़नी है ना, आपने हर चीज को आपस में मिलाना है। ये सारी चीजें जब आपस में मिलेंगी तब जाके आप मार्केट में एक ट्रेड निकालोगे। ठीक है, लेकिन अगर SNR के साथ बाकी चीजें भी देखेंगे तो वारे न्यारे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के ऊपर हम ट्रेड अपनी किस तरह से प्लान करते हैं। तो ट्रेड कैंडल भी जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारी यहाँ पे ट्रेड कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले मार्केट में क्या होता है कि प्रीवियस लेग में आपको कोई रेजिस्टेंस नजर आता है जो कि कलर चेंज होता है। रेड ग्रीन कैंडल हमेशा जब भी कलर चेंज होता है तो उसको एक रेजिस्टेंस माना जाता है, उसको एक सपोर्ट लेवल मार्केट में माना जाता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होना होता है, सपोर्ट लेवल ब्रेक होना होता है। सिंपली आपने ये पहले पढ़ा है कि फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे हम रिवर्सल लेंगे। सिंपल SNR भी है तो तब भी अगर कोई कैंडल ब्रेक कर दिया तो देन हम क्या करते हैं कि उसकी जगह पे हम रिवर्सल प्लान करते हैं। लेकिन वो कौन कौन से SNR है वो आप लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, मेजर SNRs, उसके बाद आपने फेयर वैल्यू अच्छे से डिस्कस कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक पे आपने सिंपली ट्रेड प्लान करनी है, फेयर वैल्यू को अवॉइड करना है। ये अच्छी एक्यूरेसी के लिए आपको इन चीजों के ऊपर बार बार याद करवाया जाता है ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है वो मार्केट में अच्छी रहे, आप लोग प्रॉफिट इजीली मार्केट से कर पाए पेशेंस के साथ। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस मार्केट में ब्रेक होता है तो सिंपली मार्केट में क्या होता है कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आती है, एक पुल बैक आता है। ठीक है, और वो कहाँ तक आ सकता है? ठीक है, वो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? वो उसी पॉइंट तक आ सकता है कि जहां से उठ के मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को
ब्रेक किया होता है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट गई है तो इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये पुल बैक यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इसी तरह है कि भाई यहाँ से मार्केट ने आगे एक लेवल ब्रेक किया है तो ये पुल बैक अगर मार्केट में आता है या रिट्रेसमेंट मार्केट में आती है तो उस पॉइंट तक जा सकती है। उस पॉइंट से पहले कैसे आती है कि जब वहां पे कोई फेट वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक एरिया यहाँ पे नहीं होता, अनमिटिगेट कैंडल अगर मार्केट में फॉर एग्जाम्पल यही है, ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल जो है ये आपस में मिटिगेटेड है, मैं यहाँ पे इसको मिटिगेट कर देता हूँ, ये पहली कैंडल और थर्ड को, तो मतलब अनमिटिगेट एरिया अगर कोई बचता है तो वो कुछ एरिया जो है वो आप लोगों के पास मार्केट में बचता है, तो मार्केट क्या करती है उसी एरिया तक पहुंचती है और वहां से क्या करती है बैक टू बैक सेल आ जाती है। ठीक है, वो नहीं जाती है अपने पूरे लेवल तक। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक करेगी बॉडी से, ठीक है, तो जब बॉडी से ये एरिया ब्रेक होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई मार्केट में क्या हो गया, एरिया ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद अब हमने क्या वेट करना होता है कि ये जो कैंडल है अब इसमें शैडो भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलें क्रिएट कर देता हूँ, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। ठीक है, तो ये टोटल एरिया यहाँ से आप इस तरह करके एक रेक्टेंगल सा लेंगे, इसका हाई और बॉडी। ठीक है, तो ये एरिया आपने मार्क कर लिया कि भाई अगर मार्केट इस एरिया का रिट्रेस करती है, रिट्रेस का मतलब क्या होता है, रिट्रेस में मार्केट में 5 से 7 कैंडल के अंदर अंदर अगर मार्केट इस लेवल का रिट्रेस करती है, प्रॉपर क्लोजिंग देती है एरिया को टच करके, तो यहाँ से आप बाय के लिए अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, करेंगे, बल्कि कर सकते हैं। छोटा सा सवाल मैं ऐड कर दूं, ये तो सवाल ही नहीं करेंगे, मैं ऐड कर देता हूँ। ये जो ब्रेक हो रहा है ये कितने % बॉडी से ब्रेक हो या विक से ब्रेक हो, कैसे ब्रेक हो? देखिए, अगर आपने प्रॉपर ब्रेकआउट देखना है ना मार्केट में, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई मार्केट में एक फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे 80 to 70% बॉडी जो है वो आपकी इस तरह की होनी चाहिए मार्केट में ब्रेकआउट पे, यानी 80 to 70% कैंडल बाहर हो आपके लेवल से। तो यहाँ पे अगर मैं इस रेक्टेंगल को हटाता हूँ तो यहाँ पे बॉडी जो है वो अच्छी खासी मैंने बाहर करके ड्रा की हुई है, ताकि इसको हम एक ब्रेकआउट कंसीडर करें। ब्रेकआउट करना है, यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट लिखा हुआ है। सर जी, मैं कह रही हूँ कि अगर 50-50 कैंडल हो, मतलब 50 ऊपर और 50 नीचे हो, 50%। 60 to 70% या इससे ज्यादा कैंडल का बाहर जाना जरूरी है। सिर्फ विक छोड़कर आ जाएगी, हम उसे ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब ब्रेक करेगी मार्केट, उसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आनी होती है, तो अगर मार्केट अपने प्रीवियस लेवल का प्रॉपर आके रिट्रेस करती है, बॉडी क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनर सा अगर अप डाउन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी अगर बॉडी अप डाउन होती है तो वो चल जाएगा यहाँ पे रिट्रेस पे, जहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे तो आपने लेनी है, वो आपकी रिवर्सल की है, और रिवर्सल की भी तब लेनी है जो रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी है, वो अगर यहाँ पे फुलफिल है तो तब आपने यहाँ पे रिवर्सल लेना है। उसके बाद फौरी अगर यहाँ पे रिट्रेस भी होता है तो ये आपकी यहाँ पे अगेन एंट्री होती है रिट्रेसमेंट की मार्केट में। सेम इसी तरह डाउन डायरेक्शन में जब मार्केट अपने SNR को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक ही कैंडल बना दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि 2-3 कैंडल घुमा के बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई 5 से 7 कैंडल के अंदर अगर मार्केट रिट्रेस करती है तो हम एंट्री लेंगे। अच्छा, इसका सिंपल सा लॉजिक आपको बता देता हूँ। रिट्रेस होता है क्या है? रिट्रेस दर हकीकत ये है कि एक मार्केट का एक प्रेशर था, सेलर गिर रहे हैं, उस लेवल को तोड़ दिया उन्होंने, तो अब उसके बाद अगर बायर उस लेवल से टकराएंगे तो अंडरस्टूड है उस लेवल को सेलर ने तोड़ा था, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे क्योंकि उनको तोड़ने के लिए जान लगाई होगी उन्होंने, तो वो जान अपनी एटलीस्ट 1-2 कैंडल में और शो करेंगे। अगर मार्केट ने फिर भी ऊपर जाना होगा तो ये शो करते हैं। इसी तरीके से बायर ने जब वो एक लेवल को पीछे ब्रेक किया तो बायर को अच्छा खासा तगड़ा जोर लगाना पड़ा होगा, तो वो जोर एटलीस्ट रिट्रेसमेंट के वक्त वो लाजमी दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि रिट्रेसमेंट की ट्रेड बहुत अच्छी मिलती है कभी कभी। आपने देखा होगा कल या परसों के सेशन में मैंने आफ्टरनून में इसी जगहों पे ट्रेड दी है, आप लोगों ने नोट किया था किसी ने? जी सर, रिट्रेसमेंट की ट्रेड थी, रिट्रेसमेंट की दी है, फिर कंटिन्यूशन की दी है। मतलब मार्केट में ये नहीं सिर्फ आपको रिवर्सल ही वर्क करेगा, बहुत सारी चीजें। अगर यहाँ पे एक भी कैंडल अगर आप आगे प्रॉपर रिट्रेसमेंट करती है तो तब भी आपने यहाँ पे रिट्रेस की एंट्री जो है वो नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन के लिए लेना होती है मार्केट में। ठीक है, अब ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, सपोर्ट लेवल को मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट थी कि भाई अगर मार्केट किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है उसके बाद एक पुल बैक या आप इसको रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं कि भाई एक रिट्रेसमेंट आती है मार्केट। अब ये रिट्रेसमेंट जो यहाँ से आई है मार्केट में, तो अगर देखा जाए तो ये शैडो, ये बॉडी टोटल एरिया कवर, ठीक है, 1 2 3 4 5 छठी कैंडल आगे प्रॉपर इस एरिया के ऊपर क्लोज हुई है। प्रॉपर जब इस एरिया के ऊपर क्लोज की है तो हमने क्या बोला है कि भाई जब भी मार्केट आके इसके ऊपर प्रॉपर टच करके क्लोजिंग देती है तो हम नेक्स्ट सेम डायरेक्शन मतलब डाउन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे।
अच्छी खासी डीप बिनिंग जो है वो नजर आ रही है मार्केट में। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्लास की तरफ आ चुके हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेंड्स की कितनी किस्में होंगी, उसे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस पर ट्रेड किस तरीके से लेनी है। और जब ट्रेंड की हम अकसाम पढ़ रहे हैं, किस्में पढ़ रहे हैं, तो इस पर हम ट्रेंड लाइन के हवाले से भी डिस्कस करने वाले हैं। सर सलाम से पूछते हैं कि सर जरा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट को क्लियर कर दें ताकि ये इनकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबल प्रॉपर स्टार्ट हो सके। जी सर जी। देखेंगे सर भाई, ट्रेंड जो है वो हमारे पास बेसिकली मेन जो डिस्कस होते हैं मार्केट में, वो 3 टाइप के ट्रेंड डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन बाइनरी में जो है यहाँ पे हम स्टक इन द बॉक्स की कंडीशन भी जो है वो ट्रेंड में जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे 4 ट्रेंड को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रेंड हमारा क्या होगा कि भाई मार्केट में अप ट्रेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, इसी से मैं आइडेंटिफाई करता रहूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो थोड़ा थिक कर लेते हैं। बेसिकली मार्केट में एक ट्रेंड लाइन जब आप लोग ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन आप लोग जब बाय के लिए आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो नीचे की ओर से जो है आप लोग मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो हम कैंडल की बॉडीज टू बॉडी जो है वो लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि भाई अप ट्रेंड देख लिया, फिर एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड क्या होता है। जब डाउन ट्रेंड में आप लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो ट्रेंड लाइन जो है वो आप लोगों ने ऊपर से लगानी होती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी जगह पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से जो है आप लोगों ने क्रॉस जो है वो ट्रेंड लाइन जो है वो लगाना होती है गाइस। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है भाई एक साइड वेज की कंडीशन मार्केट में हमारे पास आ जाती है। ठीक है, आपने कई दफा सुना होगा कि भाई मार्केट एक एरिया में जो है वो हमारे पास स्टक हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ कि मार्केट प्रॉपर एक सपोर्ट एरिया के ऊपर आके स्टक इन द बॉक्स की कंडीशन जो है वो मार्केट ने बनाई है। काफी देर मार्केट ने इसमें कंसोलिडेट किया है। देन ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट अपने सप्लाई एरिया तक मार्केट ने जो है वो यहाँ पे टारगेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट सप्लाई तक मार्केट ने टारगेट किया। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये होती है कि भाई स्टक इन द बॉक्स, मतलब इसमें 15 से 20 कैंडल हमारे पास मार्केट में आ जाती हैं। तो मार्केट इसी के अंदर अप और डाउन की कंडीशन जो है वो बना रहा होता है। ठीक है, जैसे ही किसी डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट होता है, तो डायरेक्ट जो है वो आप लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। प्रॉपर मार्केट का रिट्रेस एंड कंटिन्यूएशन का साइन लेके आप लोग उसके बाद जो है वो अपने ट्रेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन एक चीज आपने हमेशा देखनी है कि भाई ट्रेंड भी यहाँ पे मैटर करता है। ट्रेंड को भी आपने आइडेंटिफाई करना है और कोशिश किया करें कि जिस डायरेक्शन का आपके पास ट्रेंड होता है, उसी डायरेक्शन की ट्रेड अगर आप मार्केट में फाइंड करके एंट्री प्लान करेंगे, तो आप लोगों की प्रॉफिटेबल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक सर, है, ये भी बताइए कि ये ट्रेंड को हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ 1 मिनट पे देखेंगे और मेजर और माइनर ट्रेंड में क्या डिफरेंस है, ये भी क्लियर कर दें। 15 मिनट के ऊपर आपका ट्रेंड है। ठीक है, इससे बड़ा आपको टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 15 मिनट का चार्ट ही ओपन कर लेते हैं तो पूरा मार्केट आप लोगों के सामने आ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको मार्केट खुद ही क्लियर कर देती है कि भाई मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अभी मार्केट सिंपली आपको खुद इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट करंट एक फुल डाउन ट्रेंड में है। तो ठीक है, तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होता है ट्रेंड को। देन फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम में आके अपने प्राइस को एनालाइज करना होता है, अपनी एनालिसिस करनी होती है, अपने टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने लगा दी अब ट्रेंड की ये ट्रेंड लाइन। जरा ये ऊपर से डाउन ट्रेंड की जरा इनको लगा के दिखा दें और एक बार इनको फिर रिपीट कर दे कि आपने क्या विक पे लगानी है या बॉडी पे लगानी है, किस तरीके से लगानी है। देखिए, डाउन ट्रेंड के लिए आपने जब भी ट्रेंड लाइन लगानी है तो आपने ट्रेंड लाइन ऊपर की डायरेक्शन से अप्लाई करना होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली लगा के दिखा देता हूँ कि भाई ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो बॉडी टू बॉडी जो है, फर्स्ट कैंडल की बॉडी यहाँ पे सेलर की, देन यहाँ पे सेलर के कॉर्नर पे टच करके इसको लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको शेडो के ऊपर भी आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से बनती है। तो प्रॉपर यही एरिया देखें, ऑटोमेटिकली यही ट्रेंड लाइन आपकी बन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कोई इतना खास डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर नहीं आता। तो आप दोनों तरीके से इसको लगा सकते हैं, जैसे आपको इजीली लगे प्राइस। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लेने के लिए जैसा कि आपको हमेशा बोला जाता है कि रीजंस होती हैं। यहाँ पे इंटरनल में आपको इंडस्टमेंट नजर आ रही है, इसमें आपको एक इंडस्टमेंट नजर आ रही है, प्लस आपका फेल वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी है। तो होप के अगर आप मार्केट में सेलिंग करना चाहते हो तो इस प्राइस की फीलिंग के बाद आप लोग मार्केट में रिवर्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट प्रॉपर इस प्राइस के अंदर गया जोन के, स्ट्रांगली वहां से रिजेक्शन ली, दिन बार टाइप कैंडल आपको यहाँ नजर आ रहा है। देन आप लोग कंटिन्यूएशन का साइन मार्केट में ले सकते हो, क्योंकि प्रीवियस आपके पास मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, अच्छा ठीक, ट्रेंड लाइन किस तरीके से लगानी है, लेकिन ये भी काइंडली बताएं ना कि सर ट्रेंड लाइन पर ट्रेड किस तरीके से लेनी है और कौन से टच पे लेनी है और कितने टचेस पर हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये तो अभी ट्रेंड बन चुका है ना, तो यहाँ पर तो हम लगा ली, चले अभी ट्रेंड चल रहा हो उस दौरान हम ट्रेंड लाइन को किस तरीके से लगाएंगे, जरा ये भी काइंडली क्लियर कर दें। और कितने टचेस पर ट्रेड लेनी होती है और कितने टचेस पर अवॉइड करना होता है, ये भी समझा दें।
देखिए मार्केट में जब भी हमारे पास 2 टच मार्केट में हमको मिलेंगे ना, तो हम अपने ट्रेंड लाइन जो है उसको हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और थर्ड बार जब मार्केट अपने लेवल के ऊपर आती है, ठीक है, उसकी हम क्लोजिंग चेक करते हैं, कैंडल का रिएक्शन चेक करते हैं, क्योंकि बाइनरी में ज्यादातर यही 2-3 चीजें आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाती हैं, ठीक है। वो आपने क्लियर कंफर्म करना है कि भाई क्या प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक कर रही थी, इसमें कोई रिजेक्शन है या एक स्ट्रांगली कैंडल बन रहा है, मार्केट सप्लाई तक टास्क कर सकता है या प्रीवियस इंड्यूसमेंट तक मार्केट जा सकती है। दूसरा टच जैसी एंड होगा, क्या वहां पर हम ट्रेंड लाइन रखेंगे, किस तरीके से लगाई जाएगी, जरा ये थोड़ा सा, क्योंकि मेजर चीज ही ट्रेंड लाइन पर आ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है, ये आज तक बहुत कम मतलब स्टूडेंट्स को ये पता होगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किस तरीके से करनी है। देखिए अगर तो किसी के माइंड में ये चीज है कि भाई मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीख जाऊंगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं आप लोगों ने देखनी, इसमें बहुत सारी चीजें आपको एट अ टाइम डिसाइड करनी होती है। ट्रेंड लाइन तो हर जगह पे मैं ट्रेंड लाइन रख दूं, यहाँ पे भी देखें फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच पे देखें प्रॉपर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। थर्ड टच पे फर्स्ट इनगल्फिंग हुई है तो देन सेकंड कैंडल भी हम यहाँ पे ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे भी टच है, फिफ्थ पे भी रिस्पेक्ट है, सेवंथ पे भी रिस्पेक्ट है, यहाँ पे आके भी रिस्पेक्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट इसके ऊपर आती जाएगी हम अपनी ट्रेड लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप आई थिंक ये समझाना चाह रहे हैं कि ट्रेंड लाइन के साथ साथ हमने फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक भी देखने हैं, मार्केट का ट्रेंड भी देखना है कि मार्केट के मेजर ट्रेंड कौन सा है। जब 1 मिनट पे भी ये चीजें रखी हुई हो आपके सामने के जैसे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप से ही आपका सेकंड टच, थर्ड टच निकल रहा है, फिर आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ मेरी ट्रेंड लाइन भी लग रही है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी और यहाँ पर मेरा प्लस राउंड नंबर भी वगैरह वगैरह। मजीद 3-4 कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेंड लाइन के साथ जा सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। सिर्फ ट्रेंड लाइन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए मल्टीपल चीजें आपको एट अ टाइम देखनी है, देन ही आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है कि 2 टच हमने बोल दिया, थर्ड टच पे जैसे ही कैंडल ब्रेक करे आप लोग ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं है। टोटल आप लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी हुई हैं उन सब चीजों को आप लोगों ने एट अ टाइम अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा न्यूज किस किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और उसके बाद किस तरीके से न्यूज की प्रेडिक्शन करेंगे वो चार्ट पे ले जाके समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप देखिएगा तो investing.com या आपको गूगल पे एक वेबसाइट मिलेगी। अगर आप गूगल पर जाएंगे investing.com लिखेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके पास आएगा। इंटरफेस डायरेक्ट इस तरीके से मतलब आपके पास यूं टाइम वगैरह यूं डायरेक्ट नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आना है टूल्स में आने के बाद आपने इकोनॉमिक कैलेंडर पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो जाएगा यहाँ से, जिससे ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक कैलेंडर, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आने के बाद अपने एरिया का टाइम यहाँ से सेट करेंगे। आप कराची से तो कराची, इस्लामाबाद से तो इस्लामाबाद, हांगकांग, कनाडा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम सेट करना है। उस टाइम के हिसाब से जो आपके एरिया का चल रहा है, अपने सिटी का चल रहा है, अपनी कंट्री का चल रहा है, वो आप टाइम सेट करेंगे। इस जगह से यहाँ से अगेन बता रहा हूँ, ये एरो छोटा सा बना हुआ, इस पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे टाइम शो होने लग जाएगा, ठीक है। क्लिक कर दिया, कराची से हूँ तो मैं कराची पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई न्यूज कहाँ कहाँ पर है, किस किस टाइम पर है। ये 7 बजे, 2 बजे, 12 बजे, इसी तरीके से आप आएंगे तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं एक और वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिटेल आपको देता हूँ। एक और वेबसाइट है हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री इस तरीके से आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी। आप लिखेंगे forexfactory.com गूगल पर तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा forexfactory.com, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर कैलेंडर का एक ऑप्शन आएगा। जिस तरीके से investing.com पे ये इकोनॉमिक कैलेंडर था तो फॉरेक्स फैक्ट्री पर यहाँ पर जस्ट कैलेंडर आ रहा होगा। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर पे क्लिक करते ही आपके पास जो है ना इस तरीके से यहाँ पर सारा एक न्यूज के बारे में डिटेल आने लग जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अपने टाइम वगैरह, डेट वगैरह यहीं से उसी तरीके से सेट कर लिएगा जिस तरीके से हमने वहां पर सेट किया था, ठीक है। तो ये डे प्रीवियस और डे लास्ट यूं करके चलेगा। बहरहाल यहाँ जो आप देख रहे हैं जो रेड है ना, ये थोड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज होगी, ठीक है, और जो ऑरेंज होगी वो नॉर्मल होगी और जो येलो होगी वो बहुत ही कम होगी इम्पैक्ट।
अगेन सुन लें, रेड का हाई इम्पैक्ट होगा, ऑरेंज का मीडियम होगा और सबसे लो इम्पैक्ट होगा। इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है, देखिए येलो के ऊपर मैं लिख रहा हूँ तो लो इम्पैक्ट लिखा हुआ है, ये मीडियम इम्पैक्ट है और ये हाई इम्पैक्ट है। ठीक है, ये देखें इस पे लिखा हुआ भी हाई इम्पैक्ट। ठीक है, इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने मीडियम इम्पैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो न्यूज देखते हैं हम यहाँ से नहीं देखते, मतलब हम इससे आकर प्रिफेयर नहीं करते, हम आते हैं investing.com पर। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, वहां पर आपको ऑटो पर समझ आएगा। वहां पर थे आपके पास 3 कलर, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो का क्या लो इम्पैक्ट, ऑरेंज का क्या मीडियम इम्पैक्ट और रेड का हाई इम्पैक्ट था। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है, कैंडल की फॉर्मेशन होती है। जो बड़े कैंडल बनते हैं वो हाई इम्पैक्ट में बनते हैं, जो नॉर्मल छोटे बनते हैं वो मीडियम और लो में बनते हैं। तो अब मैं थोड़े से एक और डे पीछे जाकर दिखाता हूँ आपको। अगर मैं प्रीवियस लास्ट वीक में आता हूँ, जैसे अगली वीक में चले जाते हैं, चलो प्रीवियस छोड़े, नेक्स्ट वीक का ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये कैड की न्यूज आएगी, यहाँ पे सीपीआई की न्यूज आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कितने स्टार की है। अगर जिस तरीके से वहां पे रेड था ना, तो वो रेड मतलब 3 स्टार है, और 1 स्टार मीन्स येलो और 2 स्टार मीन्स ऑरेंज, 3 स्टार मीन्स रेड, 2 स्टार मीन्स ऑरेंज और 1 स्टार मीन्स येलो। ठीक है, मतलब जिस न्यूज के 3 स्टार होंगे वो पावरफुल होगी, और जिसके 2 होंगे वो मीडियम होगी, और जिसके 1 होगा वो लो इम्पैक्ट होगी। ठीक है, अब आ जाए जरा, इससे मैं किस तरीके से आपको बताता हूँ। अब आप बोलेंगे सीपीआई न्यूज है और 1 स्टार है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? सीपीआई तो हाई इम्पैक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री की तरह नहीं है कि अलग अलग टाइम मतलब दे दिया हो। यहाँ पर डिटेलिंग आती है, हर चीज की डिटेल है। अब सीपीआई की यहाँ डिटेल है, सिर्फ एक सीपीआई नजर नहीं आ रही है आपको। 18:30 पर, ये 18:30 है टाइम, 18:30 पर आपको यहाँ भी सीपीआई, यहाँ भी सीपीआई, यहाँ भी सीपीआई, यहाँ भी सीपीआई। अब जो कैड की ये सीपीआई की न्यूज है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर इतने बजे 1 स्टार की भी प्रेडिक्शन है, इतने बजे 2 स्टार की भी है, फिर इतने ही बजे अलग अलग कंपनीज के। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इसकी डिटेल में जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपके पास शो होगी। और इतने बजे इस कंपनी के हिसाब से भी, इस कंपनी का मतलब ये डिफरेंट, यहाँ तक आप देखें, ये पूरा यहाँ तक चार्ट सीपीआई से भरा हुआ। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टार बन गया। वहां तो 3 स्टार की बात कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में। हरी बात समझ। अब एक कंपनी कहती लो है, दूसरी कहती है मीडियम है, तीसरी मीडियम 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 मीडियम। तो अब इन सब का भी मजमुआ निकालें तो एक रेड का ही एक फॉर्म होगा, जो फॉरेक्स फैक्ट्री में रेड था तो वो यहाँ पे एक रेड ही समझ लें बनेगा। तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज होगी, इससे इसी तरीके से प्रेडिक्शन होती है। और कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से 3 स्टार की सारी न्यूज लाइन से लगी होती है। वो मैं दिखा देता हूँ, जैसे यूएसडी की ये न्यूज है, ये यूएसडी की न्यूज है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, ये सारी यूएसडी की सेम टाइम पर आप देख रहे हैं। 18:30 ये नेक्स्ट वीक का है। ठीक है, दिसंबर चल रहा है और मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटेशन रहती है मार्केट में। रीजन सिंपल है कि भाई न्यूज का ये मंथ है क्योंकि क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये सारी यूएसडी की सेम टाइम पर न्यूज है, तो सोचें कितनी हाई इम्पैक्ट होगी। तो इसी तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है, इस पे क्लिक करके आपने देखना होता है। और मैं ये यहाँ पर यूं ही बता रहा कि आपने न्यूज की प्रेडिक्शन कैसे करनी है। मैं तो कहूंगा कि इस टाइम पर आपने अवॉइड करनी है ट्रेडिंग। इससे आधे 1 घंटे पहले आपने ना पहले ट्रेड करनी है ना बाद ट्रेड करनी है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर, चार्ट पर, और बताता हूँ कि न्यूज क्यों आती है, कैसे आती है और किस वजह से आती है, और अगर इसकी आपने प्रेडिक्शन करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो न्यूज का काम क्या होता है, वो क्यों आती है। 99% न्यूज जो है वो आपकी लास्ट लिक्विडिटी लेने आती है। ठीक है, जैसे कोई लिक्विडिटी पड़ी हो मार्केट में, उसे ग्रैब करने आएगी। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहीं देखा है किसी पेयर पे न्यूज वगैरह कैंडल फॉर्म हुआ है, और जब भी न्यूज आती है, जैसे कि ये कैंडल फॉर्म हुआ न्यूज का, इससे EUR कैड पर, ठीक है, तो हम इसे बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे ऐसा क्या था जो यहाँ पर न्यूज आने की जरूरत पड़ी। ये जो लिक्विडिटी थी मार्केट में, ये पेंडिंग थी। ठीक है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। और इसी तरीके से यहाँ से जो लास्ट मतलब आज मार्केट स्टार्ट हुआ है, तो ये
ये एक लेवल था, ठीक है। ये 2 लेवल हमारे पास ऐसे हैं जो पेंडिंग रह गए थे। यहाँ पर 30 मिनट की लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी 30 मिनट की है, यानी बड़े टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी मौजूद है। अब जो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाला है वो ये देख रहा होगा कि ये तो मार्केट ब्रेक करके चले गई, ये पता नहीं कहाँ जा रही है, उसको नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस सिचुएशन में हमें बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेना पड़ता है। जैसे 1 घंटे पे आ गए, आधे घंटे पे आ गए कि मार्केट कर क्या रही है। अब देखने से ये पता चल रहा है कि मार्केट ने आज के टारगेट को मतलब हिट कर दिया, जो आज की स्टार्टिंग पॉइंट था उसको खा गई है। जबकि अगर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे तो प्रीवियस डे का लो भी एक पड़ा हुआ है, तो मार्केट उस लो तक भाग रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं जा रही होती है, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के बस मार्केट चले जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई लिक्विडिटी पड़ी है, कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, उसे ग्रैब करने जा रही होती है। तो अभी वन डे के टाइम फ्रेम के मुताबिक, आज के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट ने अपना जो सीपी पॉइंट था उसको कंप्लीट कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अब सिंपल है कि जो लास्ट डे का, प्रीवियस डे का जो सीपी पॉइंट है, या उससे आप ये बोले लिक्विडिटी, लास्ट लिक्विडिटी है जो ग्रैब करना रह गई है, जो कल से पेंडिंग पे पड़ी है, वो कौन सी पड़ी है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एरिया हमारा पड़ा है पेंडिंग पर, ठीक है। मार्केट इसी को लेने, इसी की तरफ जबरदस्त किस्म से भाग रही है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हाँ भाई, अब मैं सिर्फ विक को ले रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने विक ली है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने सिर्फ ये विक ली है प्रीवियस डे के, जो हमारा एक लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट क्या उसे ही लेने आई है या नहीं, तो हम इसे अब शिफ्ट करेंगे 1 मिनट पे या छोटे टाइम फ्रेम पर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करेंगे। देखिए मार्केट ने प्रॉपर रिजेक्शन, यानी न्यूज ने भी रिजेक्शन वहीं से ली है। आप देख रहे हैं न्यूज के बाद जो मार्केट गिरना शुरू हुई है, उसी लेवल को ग्रैब किया है, उस लेवल को टच किया है और निकल गई। तो कल भी ये बात मैंने समझाई थी, जो न्यूज होती है वो 99% वो किसी न किसी लिक्विडिटी को, ऑर्डर ब्लॉक को लेने आती है। अब प्रीवियस डे का जो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट उस तक पहुंच गई है, ऑलमोस्ट पहुंच गई है। तो 1 मिनट पर अब यहाँ पर हमारी डाउन की ट्रेड कंटिन्यूशन की बनती है, ठीक। अपना ख्याल रखें और कोई पब्लिक चैनल में नहीं अभी तक, तो पब्लिक चैनल में जुड़ जाएं, बिजनेस किंग के और SQ ऑफिशियल के दोनों चैनल मेरे हैं। इसके पब्लिक चैनल में जुड़ें, डेली अपडेट्स आपको वहाँ प्रोवाइड होंगी। इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेली बेसिस पर मैं कुछ ना कुछ आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे कल की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।